से हमारी बहुत अच्छी चैलेंजिंग हमारे साथ मौजूद है। आप इस सेशन को बेटा वन ऑन वन सेशन होगा, वो आपको गाइड भी करेंगे, आपके साथ कुछ एक्टिविटीज भी परफॉर्म करेंगे। इन एक्टिविटीज को जब आप कर रहे होंगे, आप जो प्रॉब्लम फेस करोगे, आप उससे आफ्टर द सेशन जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है, उसमें उनसे अपने प्रॉब्लम जरूर डिस्कस कीजिए। कल हमने जो बहुत इन 2 दिनों में फील किया तो ये था कि ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए गाइडेंस काम, जिससे हमारे बच्चे बहुत खुशी थे। आज हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है सर से कि वो आपको भी एड्रेस करेंगे और बेटा पेपर सॉल्व करने का तरीका सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, लेकिन बेसिक टेक्निक वही हो। तो आज आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे आर्ट्स के बच्चे भी हैं। तो प्लीज अटेंटिवली आप इस सेशन को अटेंड करेंगे और जो नोट्स में आपने नोट कर अभी 2 दिन पहले हम नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। आज पहले आपकी एक्टिविटी वाला सेशन है, आपने अटेंटिवली सेशन को अटेंड करना है। सर बिलाल आपको आज गाइड करेंगे, तिलावत से करेंगे और इंशाल्लाह ये सेशन बाकी 2 दिन की तरह बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. First of all, I must appreciate this initiative from Ministry of Federal Education and Professional Training. Dhanpal Sahab and Bhagat यहाँ पर मौजूद हैं, and then the management of this college, Principal Sahab भी यहाँ पर मौजूद हैं. Students, ये बहुत अच्छा initiative है. I did this for the last more than 1 decade in Pakistan. I think at least 65 days we are conducting more than 1,000 sessions across Pakistan in different colleges and universities. लेकिन मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव मैंने देखा कि गवर्नमेंट जिस तरीके से इसमें इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए, ये एक बड़ी मुश्किल बात है और इस इनिशिएटिव को आगे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। और इस सारी एक्टिविटी का स्टूडेंट एक बात सेट रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो आपको स्टूडेंट्स आप एक सक्सेसफुल लाइफ होने वाले हैं, सारे का करते हैं। और जब भी हम स्टूडेंट सक्सेसफुल लाइफ की बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में कुछ बेसिक असूल है, उन प्रिंसिपल्स को आप कभी भी बाईपास करके एक खूबसूरत और अच्छी और कामयाब जिंदगी कभी भी नहीं गुजार सकते। इस चीज को हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हमेशा हर सेशन से पहले जरूर करते हैं ताकि ये मैसेज हमारी न्यू जनरेशन तक जरूर जाए। स्टूडेंट्स, दुनिया में 2 ऐसे रिश्ते हैं और ये सिर्फ 2 ऐसे रिलेशन चाहिए आपकी लाइफ में जो आप लोगों को खुद से भी ज्यादा कामयाब देखना चाहते हैं, और वो पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं। I request you all, सबसे पहले इन 2 रिश्तों थैंक्स के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम यू स्टूडेंट्स, प्लीज इन पेरेंट्स और टीचर्स के लिए इनके थैंक्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज इनके लिए जरूर थैंक्स करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं स्टूडेंट्स, अगर आप पेरेंट्स की सिर्फ सेक्रीफाइस को कभी देख लेना
वो अपनी लाइफ को यहाँ गुजार सकते हैं और सिर्फ आपके लिए यहाँ लेवल पे गुजारते हैं कि हमारे बच्चे अपनी जिंदगी एक हाई लेवल के ऊपर गुजार लें। इसको कभी फॉर ग्रांटेड ना लिया सके। टीचर वो पर्सनालिटीज हैं जो नॉलेज आप तक ट्रांसफर करते हैं, रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा। आप बहुत से सलाहियतों के मालिक कहीं भी होंगे, अल्लाह ताला किसी टीचर पेरेंट्स की दुआ से आपको कामयाबी के ऊपर सितारों की तरह चमका दे, लेकिन आप स्टूडेंट्स अगर इस रिस्पेक्ट से बिल्कुल एम्प्टी हैं तो फिर बहुत सी सलाहियतें होते हुए कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी में बाज़ औक़ात कामयाब भी किया करता, राइट। तो इन दो रिलेशन से हमेशा दुआएं हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, हमारा आज का मौजू आप है, आपका फ्यूचर है, आपका सक्सेस है, उसमें माशाल्लाह नाश जी की यहाँ से होकर चलेंगे। आज हमारी जो चीज इंपॉर्टेंट है हमने आपसे शेयर करनी है, ताकि प्रैक्टिकल पार्ट एक इंफॉर्मेशन है और एक प्रिपरेशन है। और जिस फेज में आप स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वह याद रखिएगा, बात सिर्फ आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो एफएससी वाला क्वेश्चन है यहाँ सिर्फ प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती, यहाँ एक पार्ट हम मिस करते हैं। मैं 2-3 इंस्टीट्यूट्स में होकर आया और बहुत से इंस्टीट्यूट्स में अभी पहले भी जब गए तो मैंने उनसे बात की कि आप में से कितने लोग हैं, मैं अभी इंफॉर्मेशन पे बात कर रहा हूँ, आपके इनका सारा फोकस प्रिपरेशन पे होता है, इंफॉर्मेशन पे नहीं होता। एफएससी इज डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, राइट। मैट्रिक और चीज, आपको पता 2 साल बाद बोर्ड के एग्जाम देने, एफएससी के अंदर चीजें डिफरेंट। अभी मैंने एक स्टूडेंट से सेशन पूछा, सुबह भी एक जगह पर थे, तो मैंने उससे पूछा कि आपसे कितने लोग हैं कोई इंजीनियर पायलट बनना चाहते हैं, तो बहुत यस करिए, जितना आपको पता है कैसे बनेंगे, सर पढ़ के बनेंगे। तो मैंने कहा आप पढ़ के बन जाएंगे सर, मैंने कहा आप सेकेंड एग्जाम के बाद फिर हम अप्लाई करेंगे। मैंने कहा उसको अप्लाई करने की डेट तो 31 अगस्त को ऐड आ चुका हो और 8 सितंबर लास्ट डेट है, तो आप कब अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप फील रह जाएगा, कभी आप पूरा नहीं होगा। तो इसमें चीज याद रखिए सेशन का सबसे पहला पॉइंट ये आप जरूर नोट करिए अपनी टॉपिक्स के ऊपर। द फर्स्ट पॉइंट, वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल इन्फॉर्म्ड, दिस इज द की इन एवरीथिंग। वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल इन्फॉर्म्ड, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड के साथ वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो। दूसरा अहम पॉइंट, क्या डॉक्टर्स और इंजीनियर फील्ड है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए या कोई और भी फील्ड, ये बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, लेकिन कमाल की बात आपको पता क्या है स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के पास एक सर्टेन फील्ड्स है जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्टर और इंजीनियर के बाद जितनी भी फील्ड्स दुनिया में मौजूद है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, उन सब में ह्यूमैनिटीज वाले अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रैक्टिस। तो इस बात को जरूर अंडरस्टैंड करें। क्लियर? आप में से कितने लोग हैं, रेज योर हैंड्स, जो डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड्स, ओके, कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्री इंजीनियरिंग, और कितने लोग हैं जो ह्यूमैनिटीज। आज आप लोग मेजॉरिटी। सो देयर इज नो कंपैरिजन। कुछ चीजें हमारे माशरे में जहां पे कंपैरिजन ने जानबूझ के सवाल खड़ा कर दिया, कंपैरिजन कुछ चीजों का बनता ही नहीं, राइट। जैसे हम मेल फीमेल डोमिनेंसी पे बात कर रहे होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर ह्यूमैनिटीज पे बात कर रहे होते हैं। आज एक बड़ी खूबसूरत बात समझ के जाइएगा, यहां से ये सवाल इटसेल्फ कोई सवाल, कोई कंपटीशन है ही नहीं। ये ऐसा सवाल है, मैं अगर आपसे पूछूं जी मेल फीमेल डॉक्टर कौन बेहतर है कौन नहीं है, डॉक्टर बेहतर है, इंजीनियर बेहतर है, ह्यूमैनिटीज बेहतर है, कौन बेहतर है, ये पता कैसा सवाल है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इसकी रिप्लेसमेंट में कि आपके चेहरे पे राइट आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लेफ्ट, तो कौन क्या आंसर होगा? बोथ। ये राइट वाले तो जन्नती है, जो राइट वाले दोनों ही जरूरत है। आपकी बॉडी को खाने की जरूरत है या पानी की जरूरत है, दोनों की जरूरत। ये क्वेश्चन कोई है ही नहीं कंपटीशन का। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। एंड इस सेशन का नेक्स्ट फर्स्ट जुमला याद रखें, मैं तो बात ही आज नहीं कर रहा आपने क्या बनना है, मैं क्या बात कर रहा हूं आपने कैसा बनना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर है क्या बनना, गॉट माय पॉइंट। कैसा बनना है, क्या बनना है और कैसे बनना है, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर फेस जहां आप बैठे हुए। कैसा बनना है, फिर है क्या बनना है, और फिर क्या है कैसे बनना है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बात समझ रहे क्या? क्लियर? क्योंकि हम इसको इंटरेक्टिव रखेंगे। आई एम नॉट हियर जस्ट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड जस्ट वॉमिट आउट द सेशन। इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे, राइट। सो आप पार्टिसिपेट करें। कौन सी 3 चीजें लेवल्स होते हैं? कैसा बनना, कैसा बनना के लिए एक चीज प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, डोंट बिकम वन अनदर। एक और नहीं बनना, माशरे में एक और लोगों की जरूरत नहीं है। बी द बेस्ट इन योर फील्ड। और आपके लिए एक चीज और कि ये नहीं है कि मैं फलां फील्ड में होंगे तो मैं कामयाब होंगी, फलां इंस्टीट्यूट में चला जाऊंगा तो कामयाब हो जाऊं। कामयाबी की डेफिनेशन स्टूडेंट इससे बहुत बड़ी है, और वो ये है कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में आप जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा ना हो।
इस लेवल के ऊपर जाकर आपने काम कर, जिस फील्ड में आप हैं, आप जैसा पूरी दुनिया में फिर कोई नहीं है। डोंट बिकम वन अनदर, एक और डॉक्टर, एक और इंजीनियर, एक और टीचर, एक और बिजनेस पर्सन, एक और आईटी स्पेशलिस्ट। सोसाइटी डोंट नीड इट नाउ, दे नीड द बेस्ट पीपल। बेस्ट लोग चाहिए होते हैं माशरे में, एवरेज नहीं चाहिए होते। और अगर आपने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना इस लेवल के ऊपर, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर फर्क किस चीज का होगा स्टूडेंट्स? एक एक्स्ट्रा के वर्ड का। आपको सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्म, एक्स्ट्रा चीजों में इन्फॉर्म, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है बस, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा के वर्ड का फर्क है बस अंदर, जो आपने समझना है लाइफ में। व्हाट माय पॉइंट? सो अभी हम बात कर रहे हैं कैसा बनना है, तो ये बात समझ आएगी। बी द बेस्ट इन योर फील्ड। आप टीचर हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिर दुनिया में आप जैसे फिजिक्स पढ़ाने वाला इंसान कोई ना हो। आप एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटर फिर कोई ना हो। आप अपनी फील्ड में काम करें, कंपेयर मत करें, सिर्फ अपनी फील्ड में काम। आप ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं कि शायद उसकी ऑप्शन नहीं है, आप थोड़ी सी दुनिया का प्रैक्टिकली सर्वे करके आए। आपको दुनिया में दो बड़े चैलेंजेस पता है इस वक्त क्या है? एनवायरमेंट और डिप्रेशन। दुनिया के दो बड़े इस वक्त इश्यूज हैं दुनिया पूरी में, ग्लोबली, एनवायरमेंट एंड डिप्रेशन। क्यों? फर्क भी इसी के लिए। आई एम सॉरी, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। डिप्रेशन और दूसरा नाम मैंने क्या बोला? आपको पता है डिप्रेशन क्यों हो रहा है? यही कंपैरिजन से जो आप लोग कर रहे हैं, ये कंपैरिजन मत करें। आप जिस फील्ड में स्टूडेंट्स, पहले एक बात को समझे, आप फिर पढ़ पाएंगे। इस बात को समझेंगे तो चीजों की समझ आएगी, वरना फॉर्मल बातें होंगी। और हम बहुत ज्यादा चीजों को फॉर्मली लेने लग गए। समटाइम्स यू हैव टू टॉक नॉर्मली। हम हर वक्त ही फॉर्मल हो गए हैं, तो आपको चीजें नॉर्मली समझ नहीं फिर आ रहे। एक नॉर्मल लाइफ को भी हम फॉर्मल करना चाह रहे हैं। क्लियर? समझे इस बात को, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि डिप्रेशन क्यों हो जा रहा है। हमने आपकी एज में ना, ये जो आपका फेज है स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, यहां पे ब्रेन पैटर्न सेट होते हैं और जिंदगी आप नहीं जीते, जिंदगी ब्रेन पैटर्न जीते हैं। और ये ब्रेन पैटर्न डिजाइन किए जाते हैं। लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है कि आपके ब्रेन पैटर्न सेट किए जाए। साइंस को ऊपर कर दिया जाए, आर्ट्स को नीचे कर दिया जाए, आर्ट्स को ऊपर कर दिया जाए, साइंस को नीचे कर दिया जाए, और आप उसी के मुताबिक सोचना शुरू करते हैं, अपने एक्शन भी वैसे ले। और ये ब्रेन पैटर्न अगर आपने समझ लिया ना स्टूडेंट्स, तो आप एलिफेंट की ट्रेनिंग से बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये जो जू में एलिफेंट्स आते हैं, इनकी स्टूडेंट्स बचपन में ट्रेनिंग होती है। ये जब छोटे होते हैं, इनको इतनी स्ट्रॉन्ग एक चेन के साथ बांधा जाता है कि वो कोशिश करता है, बिकॉज बंधना उसकी फितरत में नहीं, वो एक वाइल्ड एनिमल है, उसको बांधते हैं। जब अगेंस्ट फितरत काम करते हैं तो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। अच्छा, वो एक ट्राई करता है, नहीं ब्रेक होती। सेकेंड ट्राई करता है, नहीं ब्रेक होती। थर्ड ट्राई करता है, फिर भी ब्रेक नहीं होती। चौथी मर्तबा उसके यहां यकीन बैठ जाता है, आई कैन नॉट डू इट। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसका यकीन उससे ज्यादा बड़ा होता है। और अब आप जू में जाएं, एक्सपेरिमेंट करके देख लें, उसकी मैनेजमेंट को कहें इसको खोल के ना दोबारा एक पतली सी रस्सी से बांध कर दिखाएं, वो कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करता, बिकॉज उसका बिलीफ बहुत बड़ा हो कि ये मैं नहीं कर सकता। आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं, मेडिकल में हो, प्री इंजीनियरिंग में हो, आप लोग ह्यूमैनिटीज में हो, मेरे मैट्रिक में नंबर कम है, कोई बात नहीं। मेरे फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम है, तो कोई इश्यू नहीं। ये इश्यूज है ही जिनको आपने इश्यू समझा हुआ। मसला ये है कि इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, जो रिमेनिंग टाइम है, और रिमेनिंग टाइम के अंदर यूटिलाइजेशन को आपने समझना होता है। लेकिन इस डिप्रेशन को समझ लें क्या है स्टूडेंट्स, ये जो जितनी चीजें आपको जिंदगी में मिलेगी ना, जिसे आप पैसा कहते हैं, दौलत है, घर है, गाड़ी है, इसको अंडरस्टैंड करके आज फिर आगे जाएंगे तो आपको, ये मैं तमहीद बांधूंगा तो आपको टॉपिक समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। इस फेज में अगर आपकी जेब खाली भी है ना स्टूडेंट्स, आप तब भी अहम इंसान। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में नहीं, आप तब भी अहम इंसान। आपके पास बहुत महंगे फोन नहीं, आप तब भी अहम इंसान। और ये जितनी मैंने चीजों के नाम लिए ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जिंदगी में ये तमाम चीजें फैसिलिटेशन ऑफ लाइफ तो हो सकती है, ये सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ नहीं हो सकती। ये फैसिलिटेशन है जिंदगी को फैसिलिटेट करने के लिए, ये सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ नहीं हो सकती। गॉट माय पॉइंट? तो टाइम विल कम कि अल्लाह ताला आपको ये चीजें देगा और कमाने हैं पैसे। देयर इज ओनली वन फ्रीडम, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं ये नहीं कह रहा पैसे नहीं कमाने, आप फिलोसफर बन गए, सर पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है। और फिर आप ना कमा सकेंगे, फिर आप जोक्स लिख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, जैसे मैंने कल परसों बड़ा अच्छा जोक पढ़ा, उससे कहा मैंने पैसे को कभी अहमियत नहीं दी, उसने मुझे भी नहीं दी, मेरे पास है ही नहीं। सो ये बातें नहीं सोच, राइट? फाइनेंशियल फ्रीडम इज द गुड थिंग, राइट? लेकिन इसको अहम और गैर अहम होने की बात ना बना दो, राइट? आपकी एग्जिस्टेंस सबसे ज्यादा अहम है, जो अल्लाह ने आपको लाइफ दी। गॉट माय पॉइंट? सो अगर मैं सिर्फ आपको ये बात समझ आ गई है कि एनवायरमेंट और डिप्रेशन, आप जब बात कर रहे हैं ना ह्यूमैनिटीज के ऊपर, कौन सा शोबा है, आप डॉक्टर इंजीनियर निकाल दें और आईटी स्पेशलिस्ट निकाल दें, तो मुझे बताएं कौन सा शोबा है जिसमें आपके लिए स्कोप नहीं। स्टार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी,
स्कूल्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड हो रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर साइकोलॉजिस्ट होते हैं. ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज द मोस्ट डिमांडिंग ऑक्यूपेशन इन नाउ द कमिंग डेज, राइट? क्योंकि बहुत ज्यादा ये इशू आ रहा है. मैं जिम में थे, वर्कआउट करे, मेरे दोस्त में कहते यार ये ना मोबाइल ही यूज करते, मैंने कहा कि नहीं करते. दुनिया के अंदर डिप्रेशन साइकोलॉजिस्ट की डिमांड इतनी बढ़ा देगा कि आपकी सोच होगी, राइट? ये मैंने लाइव एग्जांपल देखी, मेरे दोस्त कहते यार मोबाइल यूज नहीं करना. एक दिन ना वो मोबाइल पे था, मैंने कहा क्या करे उसे, कहते यार वो मेरी नींद एंगलेट में रहती है और वो बड़ी, तो मैंने कहा क्या हुआ, उन्हें कहते परेशान है. एज क्या है? 9 ईयर्स. कितनी उम्र है? 9 साल. तो पता है आपको उनको हुआ क्या हुआ? डिप्रेशन. 9 ईयर्स. तो मैंने कहा हुआ क्यों है, वजह सुने. कहते हुए एक्चुअली आज उनके स्कूल में इवेंट था और उसने इंस्टा पे तस्वीरें अपलोड की, लाइक्स नहीं आ रहे, एंड नाउ शी इज वेरी डिप्रेस्ड. ये हालत हुई थी. और इस दुनिया में आप कह रहे हैं कि आपका स्कोप नहीं हो. आप साइकोलॉजिस्ट में चले, आर्कियोलॉजी में चले, इवेंट मैनेजमेंट में चले, फैशन डिजाइनिंग में चले, आप सीएसएस में चले, क्या चीज है जिसका स्कोप आपकी लाइफ में नहीं, ह्यूमैनिटीज के अंदर होते हुए. सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर थिंग्स. सो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप डिप्रेस ही हो. एनवायरमेंटल इश्यूज के इस वक्त जो यूईटी लाहौर के अंदर एप्लीकेशन आ रही है, आप जाके जरा देखें, क्योंकि एनवायरमेंट हमारे मुल्क में, अब लाहौर में तो मुझे यहाँ का नहीं पता, वहां पे सर्दियां नहीं आती, वहां स्मोक आती. विंटर्स खत्म हो गए, स्मोक आती है, सर्दियां नहीं आती. तो ये मेजर इशू है. जब एनवायरमेंट नहीं होगा तो काम क्या करेंगे. तो इसलिए प्लीज एक चीज को आज क्लियर कर लें, आप सबके पास स्कोप डॉक्टर्स का भी बहुत अच्छा है, इंजीनियर्स का भी बहुत अच्छा है, ह्यूमैनिटीज का भी बहुत अच्छा है. स्टार्टिंग फ्रॉम द साइकोलॉजी, कौन सी फील्ड है, यू नेम द थिंग जिसके लिए आपको पास ऑप्शन मौजूद नहीं है. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर पर्सन. यहां तक ये बात समझ आई? यहां मतलब आपको बात क्लियर हो गई, राइट? सो हर फील्ड के अंदर बस बेस्ट बनना है तो आप कामयाब हो जाएंगे. कौन सी फील्ड होगी तो आप कामयाब हो जाएंगे, ये फॉर्मूला नहीं है सक्सेस का. यहां तक चीज क्लियर है तो आगे जाने का फायदा. क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड. एंड दिस इज द थिंग कि अब आप अपनी लाइफ पे आ जाए, आप किसी भी फील्ड में, एक चीज से तो हम बाहर हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, ह्यूमैनिटीज से. यस और नो? लाउडली यस और नो? आप पढ़ते हैं कि कैसे बनना, ये समझ आ गई. क्लियर? उसमें एक चीज और समझ, हर फेज का लाइफ एक डिफरेंट इंपॉर्टेंस होती है. हर फेज के अंदर आप मैट्रिक पढ़े थे और चीज भी, एफएससी के अंदर और बात. ये 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट आपके पास होंगे, ये वाले जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप बैठे हैं, राइट? इसमें प्रिपरेशन के साथ इंफॉर्मेशन चाहिए हो. जैसे अगर बहुत से लोग नेशनल आउटरीच प्रोग्राम को नहीं जानते, लम्स के अंदर, वो फ्री, जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कोई प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, इस तरह नहीं स्ट्रॉन्ग है, तो एनओपी, मजे की बात है, स्टूडेंट कहता है मैं सेकंड ईयर करके मैं किसी लम्स के अप्लाई कर दूंगा. मजे की बात आपको पता क्या है? नेशनल आउटरीच प्रोग्राम अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और 80% मार्क्स आपने लिए हुए हैं, तो लम्स फर्स्ट ईयर के अंदर मार्च में कहीं वो अप्लाई अभी ऑफर करेगा आपको, डेट्स उनकी अप्लाई करने की आएंगी. जो लोग वहां पे सिलेक्शन क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे, आपको वो अगस्त और जुलाई समर वेकेशंस पे लम्स के कैंपस के अंदर 2 हफ्ते कोचिंग सेशन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. आपने सिर्फ ट्रैवलिंग कॉस्ट पेयर करनी होगी. वो 2 हफ्ते के लम्स के अंदर आपको फ्री कोचिंग सेशन देंगे, फिर आप वापस चले जाएंगे अपने घरों में, स्टडी कंटिन्यू करेंगे. सेकेंड ईयर में नॉर्मल टेस्ट जब होंगे, आप उसमें अपेयर होकर अगर उसे पास कर लें तो ये तकरीबन 10 मिलियन की स्कॉलरशिप है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी. लेकिन मजे की बात क्या है कि ये फर्स्ट ईयर में अप्लाई करता है स्टूडेंट, सेकंड ईयर के बाद समझते यूनिवर्सिटी में आने, तो ये फर्स्ट ईयर की बात है. तो अगर आप इन्फॉर्म नहीं है तो आप 10 मिलियन की स्कॉलरशिप लूज कर जाते हैं. गॉट माय पॉइंट? इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ? नेक्स्ट प्लीज. डॉक्टर, इंजीनियर, ह्यूमैनिटीज, आईटी स्पेशलिस्ट, बिजनेस, टीचर, सीएसएस, पीएमएस, लॉ. और मैंने भी कहा सिर्फ इंस्टीट्यूट काफी नहीं होता, काफी होता है, सिर्फ नहीं होता. ये बात याद रखिएगा. सिर्फ फील्ड में स्कोप नहीं होता, स्कोप होता है, सिर्फ नहीं होता. राइट? ये आपके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है. When I was selected and started my career after MBA in ABN AMRO Bank as a relationship manager, हमारे पास, मैं इसमें एक इंस्टीट्यूट लिखा था, उसका नाम नहीं लिखा, उसके स्टूडेंट्स भी आए 2 और दोनों रिजेक्ट हुए थे. राइट? और बाकी इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन हो गई थी. सो सिर्फ इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करेगा, याद रखिएगा. आप किस तरह पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी मैटर कर रहा होता है. क्लियर? सो ये आपके पास एम ऑफ लाइफ हो सकते हैं. पहली चीज, प्लीज स्टूडेंट्स, पहले आप प्रिपरेशन और ना करें, पहले डिसाइड करें आपने किन कॉलेजेस में जाना. अगर आपकी वो तैयारी नहीं है तो फिर प्रिपरेशन कुछ नहीं करें. अगर आपके पास कोई सेट नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप यहाँ पे मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं, आप किन कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली नेम द वन इंस्टीट्यूट, आप में से कितने स्टूडेंट नाम ले सकते हैं? हार्डली 5 स्टूडेंट्स. राइट? सो पहले इस चीज को इंप्रूव करें. सेट द टारगेट. आपने जाना कहां है, आप किस इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहे हैं. आप जिस इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहे हैं,
आपको उसके वेटेज का ही नहीं पता, वो मार्क्स सिलेक्शन क्राइटेरिया का कैसे पता है ही नहीं, तो आप जाएंगे कैसे? प्रिपरेशन किस इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं आपको पता नहीं मैंने जाना कहां। सबसे पहली गलती कि हमारे पास एम नहीं होता, टारगेट नहीं होता। जब आपके पास टारगेट नहीं होगा, आप पैशनेट हो ही नहीं सकते प्रिपरेशन के लिए। ये एक सिंपल सी साइकोलॉजिकल बात है, लॉजिकल चीज है, कॉमन सेंस है कि अगर आपको ये नहीं पता मैंने कहां जाना है, तो आपको तैयारी किस चीज की करवाऊंगा? क्लियर? आप कभी ऐसे हुआ कि आप रेलवे के टिकट वाली विंडो पे जाएं और उन्हें कहें कि मुझे टिकट दे दें, वो कहे कहां की? आपके कहीं की भी, तो कहीं की टिकट मिलती है किसी को? किसी को भी नहीं मिलती। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, आपने किस कॉलेज में जाना, किस इंस्टीट्यूट में जाना, तो आप प्रिपरेशन करेंगे ना। तो स्टूडेंट्स तरीका ये है कि पहले टारगेट सेटिंग है, क्या है? इंस्टीट्यूट, देन उसके बाद यहां पे कितने मार्क्स मिनिमम मुझे चाहिए, फिर आपका ओवरऑल सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स है, फिर उसका टारगेट सेट कितने मार्क्स लेने हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज अगर मैंने टोटल मार्क्स लेने हैं अपने एफएससी में, तो मुझे सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स लेने होंगे, फिर उसका टारगेट भी सेट होगा। और उसके लिए आप एक रूटीन सेट करेंगे कि मैंने रोज फिर किस तरह काम करना है, तब आप वहां जाके क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्रीड और नॉट। तो मिसिंग चीज क्या है आपके फेस में? व्हाट इज द इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां आपने जाना है, फाइंड आउट दैट इंस्टीट्यूट, उसको फोकस करना है आप। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? उसके रिक्वायरमेंट के बाद उसके लिए फिर सब्जेक्ट मार्क्स कितने चाहिए, सब्जेक्ट मार्क्स चाहिए तो मुझे रूटीन क्या चाहिए। आज इस तरह काम नहीं होगा कि रोज का काम रोज आप कर लें, ये 10 साल पुरानी सेंटेंस है कि 10 रोज का काम रोज करके आप कामयाब हो जाएंगे। आज आप रोज का काम रोज करके कामयाब नहीं होंगे। रोज का काम रोज ही करके पिछले दिनों का काम रिवाइज भी करना और आने वाले दिनों के लिए इन एडवांस रीडिंग भी करना जो कल मिस ने पढ़ा। अगर आप इस फॉर्मेट पे अप्लाई कर रहे हैं चीजें, तो आप कामयाब होंगे। क्योंकि जितने लोग, हमने हजारों स्टूडेंट्स को देखा है जो भी इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं, उनके अंदर ये चीजें कॉमन थी। वो रोज का काम रोज ही करते थे और उसके साथ साथ रिवीजन वाला काम भी जो कल परसों पढ़ा है और जो आने वाले दिनों में कल मिस ने पढ़ाना है, आप उसकी एडवांस रीडिंग करके जाते हैं, तो आप लेक्चर को ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो टीचर 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, वो 45 मिनट्स का लेक्चर भी आपको डिलीवर करने के लिए प्रिपेयर करके आते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप लोग फर्स्ट टाइम सुनने जा रहे हैं और आप पहली दफा सुनेंगे और आपको समझ आ जाएगी? आपको भी उसके लिए एडवांस रीडिंग करनी पड़ेगी। क्लियर? सो ये फॉर्मेट अगर आप नहीं फॉलो कर रहे, तो सक्सेसफुल होना सिर्फ बातों से और ख्वाबों से और सिर्फ आपके पैशन से नहीं होगा। मैं चाहता हूं, बड़ा दर्द रखता हूं पेशेंट्स के लिए किडनी ट्रांसप्लांट के, लेकिन मैं इस पैशन और इस विल के साथ किसी का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए वो स्किल चाहिए। क्लियर? तो आपको इन स्किल्स के ऊपर काम करना है। क्या मैं रोज का काम रोज कर रहा हूं? इसके लिए आपने ना आज जाके, चाहे अभी पॉइंट्स बना लें, आप इसको एक पॉइंट्स बना सकते हैं कि नंबर 1, अगर आपने एक फॉर्मेट फॉलो करना है कि आपने क्या किस तरह बनना है, कैसे अपनी रूटीन सेट करनी है, तो सबसे पहले रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी को लिख के देखें कि आप 10 में से खुद को 10 मार्क्स दे सकते हैं। नोट्स टेकिंग को आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकते हैं। टेस्ट प्रिपरेशन को आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकते हैं। आप रिवीजन को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकते हैं। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं, तो फिर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती स्टूडेंट्स। जन्नत भी अल्लाह ने देनी है तो उसके लिए जिंदगी मांगी है। लाइफ आप देंगे तो वो चीज मिलेगी, टाइम देंगे तो आप लोग सक्सेसफुल होंगे। और सही प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट वाला सेंटेंस भी खत्म हो चुके भी। राइट प्रैक्टिस, सही प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन, वो आपको कामयाब करती है। राइट? आप बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, मेरा ख्वाब है मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने लॉन्स में जाना है, मैंने एयरफोर्स में जाना है, मैंने ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी में ये करना है, स्कॉलरशिप आई भी है, सामने एड्स आ गए हैं, अप्लाई करने की डेट आ चुकी है, डेट अप्लाई करने की लास्ट डेट गुजर चुकी है, लेकिन आप पैशनेट हैं, पढ़ रहे हैं। कैसे मार्क्स आएंगे? क्या आप ऐसे वहां जाएंगे? नॉट एट ऑल। आई होप यू गॉट द मैसेज। यहां तक आपको बात समझ आ गई? क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज आएगी। हाउ मच सीरियस आर यू? प्लीज वन बाय वन जरा कीजिए। आप अपने इनके बारे में कितने सीरियस है? रेज योर हैंड जो 50%। आज सच बोल रहे हैं आप सीरियस कितने हैं इनके बारे? 50%। थैंक यू। आपकी सच्चाई पे शाबाश है, लेकिन थोड़ा सा काम और करना है, राइट? नेक्स्ट 70% कौन सच में कि मैं इतना सीरियस हूं अपने पर? नेक्स्ट कौन इन तीनों में से जाएगा डिजायर्ड इंस्टीट्यूट में? जो कौन है? शाबाश, रॉन्ग आंसर। ये जाएगा जो इनको आप क्लिक करेंगे। आप जब तक इतने सीरियस नहीं है ना अपने फ्यूचर के बारे में, आप नहीं जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? किसी ने रसूल से पूछा था ना, कामयाबी के लिए कितनी तड़प होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर्मूला बताओ। उससे कहा कल सुबह मेरे साथ सफर करना,
वो उसको सुबह उठाया, ले गया उसे एक पास एक दरिया था, उसने कहा उधर चलते हैं। चल के कहते मुझे बताएं रास्ते में कैसे करना। उसने कहा चलो भाई, काफी दूर था वो सा दरिया, उस जगह बताएं तो सिर्फ 1 मिनट। वो दरिया में थोड़ा सा अंदर उतरा, उससे कहा तुम भी आओ, और जैसे ही आया तो उसने उसको पकड़ के सर से पानी के अंदर, अब वो जोर लगा रहा है, जिंदगी की तड़प रहा है, पूरी जोर जिंदगी का उसने लगा दिया, बाहर आकर सांस ले। तो जैसे ही वो बाहर हवा में और सांस लिया, उसने कहा ये क्या था? उसने कहा जितना जोर तुमने इस वक्त ये सांस लेने के लिए जिंदगी में लगाया है ना, जब तक तुम इतने फोकस नहीं होगे कि तुमने कामयाब होना है, कामयाबी नहीं मिलती है। गॉट माय पॉइंट? इस लेवल के ऊपर आपको काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स। कोई चीज भी प्राइस फ्री ऑफ प्राइस कोई चीज भी नहीं आपको मिलेगी। ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपके साथ, प्रोफेशनल से चीजें, इन सबसे पूछे क्या आज भी हम लोग रेगुलर नहीं है? क्या आप लोग रेगुलर हम नहीं होते? हम पंक्चुअल नहीं है? हम भी रोज का काम रोज नहीं कर रहे? हम भी आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहे होते? तो ये जो स्टूडेंट कॉलेज लाइफ से ये समझते हैं स्टूडेंट्स, ये बड़ा टफ है, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसी को फॉलो करना है आपको। ये हमें कुछ गलत कौमी जुमले हैं जो हमें मैट्रिक में सुना दिए जाते हैं। When I was in 9th class, father came to me, बस बेटा ये 2 साल। आपने भी सुने? ये मेंटालिटी है, दिस इज नॉट रियलिटी। अब आप समझते हैं 2 साल बाद कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा ना, आपको रेगुलरिटी होगी, पंक्चुअल, बस यही है सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो मुझे मिला। ऐसे नहीं है स्टूडेंट्स, ये लाइफ का सक्सेस फॉर्मूला आपको मिला हुआ है, जो ये कॉलेज की रूटीन ऐसे ही है सारी लाइफ आगे। रोज रेगुलर होना है आपने, पंक्चुअल होना है, चीजें ऐसी चलती। मुझे आके भी उन्होंने 4 साल 2 साल नहीं 4 साल यही समझाया। फिर एक दिन मैंने भी उनको समझाया, जब वो 9th में, बस बेटा यार सीरियस हो जाए, सीरियस हो गया, पढ़ने लगे। 10th आई फिर आ, बस बेटा ये आखिरी साल मैं और सीरियस हो गया। फर्स्ट ईयर आई वो फिर आ, मैंने कहा फिर मैं और सेकंड ईयर में मैं खुद तैयार बैठा हुआ था, उन्होंने दोबारा आ जाए। फिर वो दोबारा मैंने कहा जी, वो कहते बस बेटा, मैंने कहा आप ही बस करें, कुछ भी बस नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, आप जब जिंदगी में वीडियो गेम खेलते हैं तो हर आने वाली स्टेज पहली स्टेज से गुजरी से मुश्किल होती है, आसान होती है। जिंदगी भी ऐसी है, ये रियलिटी है जो मैं बात कर रहा हूं, वो मेंटालिटी है जिस तरह हमें प्रिपेयर किया जाता है। सो प्लीज रियलिटी के ऊपर रहे, मेंटालिटी पर यू हैव दिस 200% फोकस ऑन योर स्टडीज, देन यू आर एबल टू गो वेयर यू वांट। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर ऐसी चीजें मुफ्त में कुछ भी नहीं मिला करता लाइफ। कितने लोगों को आईफोन चाहिए? वेरी गुड, मुफ्त मिलता है? मुझे मिला नहीं मिलता। यू हैव टू पे द प्राइस, राइट? नेक्स्ट प्लीज, हाउ टू अचीव योर एम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैट्रिक, एफएससी, इंटर की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट पे प्लीज आइए। मैट्रिक, एफएससी एंड एडीएस। अभी आप कहां पे? एफएससी, राइट? और अभी नेक्स्ट क्या करना है? आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट में जाएंगे, ह्यूमैनिटीज वाले साइकोलॉजी में चले जाएंगे, टीचिंग में चले जाएंगे, लॉ में चले जाएंगे, सीएसएस में चले जाएंगे, आर्कियोलॉजी में चले जाएंगे, इवेंट मैनेजमेंट में चले जाएंगे, फिल्म मेकिंग में चले जाएंगे। नंबर ऑफ लिस्ट है। आप 5 बजे तक अगर सिर्फ ह्यूमैनिटीज को चाहें तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन बात समझे इंपॉर्टेंट क्या है। पहले इस एफएससी के फॉर्मूला को तैयारी करनी कैसे उसको समझे। फर्स्ट ईयर में से ये सारे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट ईयर के कौन है? स्टूडेंट्स। गुड। और सेकंड ईयर? शाबाश, इनसे 10 मिनट मिले जिन्होंने फर्स्ट ईयर का टाइम चाहे कि उनको पूछे वैल्यू क्या होगी। ये आपको बहुत अच्छा बताएं, आपके पास अभी टाइम है। फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिए जा सकते थे ना और भी अच्छे स्टूडेंट, ये सर तो लिए जा सकते थे, आप ये ले सकते हैं ना। अभी करना क्या है? शाबाश, वही रूटीन फॉर्मेट। आपके पास अभी वक्त है। आपको फर्स्ट ईयर एनओपी का पता लगा था? नो। आपको जीडी पायलट का ऐड पड़ा था? नो। आपने सुन ली? आपके पास फायदा यही है जो मिनिस्ट्री काम कर रही है आपके लिए, राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन आपको दे दे ताकि आप सही प्रिपरेशन कर लें। एफएससी के इंपॉर्टेंस को समझें। और आप में से जो ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जो ये समझे सर मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, आपको मैं कह रहा हूं कि अगर फर्स्ट ईयर में मार्क्स अच्छे नहीं आए, आप फर्स्ट ईयर की बात करें, हमारे पास एक स्टूडेंट थी सिद्रा यासी, 438 मार्क्स, 850 टोटल मार्क्स होते थे, 438 मार्क्स थे मैट्रिक में। कितने मार्क्स हैं? आप सोच सकते इस मार्क्स से बंदा डॉक्टर बन सकता है? नॉट एट ऑल। ऐसे ही है? नहीं। लेकिन वो इस वक्त स्टूडेंट डॉक्टर सिद्रा यास्मीन है, वो सिद्रा यास्मीन नहीं। कितने मार्क्स? 438 आउट ऑफ 850 मैट्रिक में, ठीक। और कहां है? डॉक्टर सिद्रा यासीन। इट्स नेवर टू लेट। आज ही काम शुरू करते हैं। ये जो मिनिस्ट्री फेडरल मिनिस्टर की एफर्ट है, ये जो किड्स की एफर्ट है, जीकी फास्ट नर्स सब काम कर रहे हैं आपके साथ, इसको आज भी शुरू कर लें। इंशाल्लाह यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। कुछ भी नहीं अभी गुजरा, कुछ लेट नहीं हुआ, आज से काम शुरू कर दें, आज के बाद टाइम जाया ना करें बस। क्लियर? इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। नेक्स्ट आइएगा, मैं आपको वहां ये कवर करता हूं सितार। रिमेनिंग टाइम यूटिलाइजेशन ये मैंने आपसे शेयर कर दी, इसमें नेक्स्ट पे चाहिए एफएससी है, एंटी टेस्ट। यस, ये है वो चीज। नेक्स्ट पे आइएगा प्लीज सर। पोस्ट ईयर टारगेट जो मैंने आपको बात की, आपने सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, मैंने किस इंस्टीट्यूट में जाना है, पहले उसको फिक्स करें, अपने साथ शेयर करें, टीचर से करें, प्रिंसिपल से करें,
मैं अपने पेरेंट्स से करें, अपने फ्रेंड से करें, प्लीज पहले कोई टारगेट आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज का होना चाहिए, आपने जाना कहां, उसको तो क्लियर करें पहले। वो जब क्लियर कर लें तो फिर इस टारगेट को देखें, मुझे उसके लिए मार्क्स कितने चाहिए, या टोटल सेट करें कि मुझे टोटल मार्क्स कितने चाहिए। लेट्स से 1200 से मुझे 1150 चाहिए, तो 1150 कैसे आएंगे? कि आप अपने सामने 6 चॉइसेस रखेंगे कि अगर मैं फुल मार्क्स लूं, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हमने टारगेट्स लिखे हुए हैं, तो मैं अगर इसको फोकस करूं तो मैं 555 575 से कैसे आ सकती है। अगर आप आगे हर सब्जेक्ट में से 2-2 नंबर माइनस करेंगे तो लास्ट टारगेट में आपके पास कम से कम एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर मेरे पास ये मार्क्स है तो फिर मैंने किस तरह प्रिपरेशन करनी। आप टारगेट, टोटल टारगेट कितने बच्चों के पास है? कितनों के पास है तो हाथ खड़ा करें, शाबाश, चंद के पास है, लेकिन अब सबने करना है। पहले टारगेट लिखे तब दिमाग काम करेगा स्टूडेंट्स, ये मतलब नहीं करेगा काम। अगर दिमाग किसी चीज को प्रोसेस नहीं करता ना तो याद रखे उस पर एक्ट नहीं करता। सिंपल लफ्जों में समझाऊंगी बात। हम कहते हैं बच्चे अच्छे नहीं, मैं फिर कह रहा हूं जब तक टारगेट नहीं होगा, या ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर में मैं खड़ा कर दूं, जिस साइकोलॉजिस्ट से पूछ ले, आप वो एफर्ट नहीं पुट करेंगे। आप कहते हैं जैसे बच्चे, पेरेंट्स अक्सर कहते हैं सर बच्चे अच्छे नहीं। मैंने एक बात पूछता हूं, कैसे अच्छे नहीं? आप एक प्रैक्टिकली चीज देखें। आप घर में 8-10 साल के बच्चे को नमाज के लिए कहें ना, वो जल्दी जानमाज पे खड़ा नहीं होता। मजे की बात है, वही बच्चा रात को सो नहीं रहा कि मुझे सहरी पे नहीं उठाएंगे, मैंने रोजा रखना। ये हम सब लोग शायद करते रहे। ऐसा होता है कि नहीं होता? भूखा रहना आसान काम है या नमाज पढ़ना आसान काम है? नमाज पढ़ना ऐसे ही। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों कर रहा है? मैं आपको हल्पन कह सकता हूं, मैंने मस्जिद के जुम्मों में कभी ये बातें नहीं सुनी। छोटे बच्चों को रोजे रखे, हर बच्चा रोजा रखता है, और मुआशरे में शोर बरपा है कि बच्चों को नमाजें पढ़े, कोई नमाज नहीं पढ़ा था। ऐसा है, क्यों है? वो सुने। वो घर में देखता जब नमाज का टाइम होता है तो नाना दादा को खड़े में कहते शायद इस एज ग्रुप का काम। लेकिन जैसे ही वो देखता है रमजान का चांद निकलता है तो पूरा मुआशरा उस एक्टिविटी में एंगेज हो जाता है। स्कूल के टाइमिंग्स बदल जाते हैं, कॉलेज के बदल जाते हैं, ऑफिस के बदल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? सारा घर सुबह सहरी पे उठा हुआ है, जो माशाल्लाह सारा साल नहीं उठता। तो इनको क्या हो गया एकदम? चेंज देखता है ना, खुद रखता है या नहीं रखता स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि दिमाग जिस चीज को प्रोसेस करके नहीं देख रहा, वो कभी भी उस पर एक्शन नहीं करेगा। अगर स्टूडेंट्स सिर्फ नसीहतें और लफ्ज जरूरी होते ना, तो फिर अल्लाह ताला भी 4 पैगंबर भेजता और 1.25 लाख किताबें होती। उसके यहां भी फॉर्मेट ऐसा नहीं। उसने भी प्रैक्टिकल चीजों को रखा है, रोल मॉडल्स, इंसानों को देख के बदलना। क्लियर? सो ये बात समझ आई? अगर आपके पास टारगेट नहीं है ना, दिमाग को पता नहीं, आप इसको रिलेट करें दिमाग के साथ। अगर दिमाग को पता नहीं है इसने किस कॉलेज में जाना है स्टूडेंट ने, वो नहीं करेगा एक्शन स्टूडेंट्स। अगर उसे पता नहीं है कि स्टूडेंट के पास टारगेट नहीं है, वो आपको नहीं मजबूर करेगा रूटीन सेट करने के लिए। ये ब्रेन साइकोलॉजी पढ़ के देख लें, किसी स्पेशलिस्ट से पूछ लें। हम फॉर्मली बातें बता के आपको चले जाएंगे यहां से, आके हाँ आज बड़ा अच्छा, वेरी गुड, आज घर जाके मोटिवेट है, घर गए, खाना खाओ, अम्मी नहीं छोड़े, अम्मी आज फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, किताबें पकड़ाएं मुझे, कमरे में बैठ के पढ़ी जा रहे हैं, अबू परेशान हुए, घर है, बच्चा कहाँ है, वो मोटिवेट हुआ है, पढ़ी जा रहा है, समझ नहीं आ रही हो क्या गया। 3 दिन बाद फिर वही बच्चा वापस, क्योंकि दिमाग जो प्रोसेस करेगा वो तो उधर ही देगा ना, वो रोज फिर देख रहे हैं, बातें रोज यही हो रही। अगर दिमाग के पास टारगेट नहीं है, वो काम नहीं करेगा। एग्रीड और नॉट? अगर आपके पास टोटल मार्क्स का टारगेट नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी का वो नहीं है, तो स्टूडेंट ये नहीं होगा आपसे कभी भी। आपने टारगेट सेट करना है। क्लियर? सो टारगेट सेट करेंगे, क्योंकि जिंदगी कौन जी रहा है? ब्रेन पैटर्न्स, आप नहीं जी। ये बात समझ आ गई? सो आज के बाद, अभी आज आपने शाम तक क्या डिसाइड करना है? इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के बाद क्या डिसाइड करना है? ये मेरा टारगेट है, मैंने अचीव करना है। और वो अचीव करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में भी जाएंगे, सेकेंड ईयर का टारगेट भी साथ सेट करेंगे। जो आप स्टूडेंट्स बैठे हुए, फर्स्ट ईयर के मार्क्स वो रेत थी जो मुट्ठी से निकल चुकी, वो तो वापस नहीं आती। जो आज कर सकते हैं उसको करो। मैंने अभी आपको बताया मैट्रिक में 438 मार्क्स एंड शी इज अ डॉक्टर नाउ। और दूसरी तरफ जब टारगेट उस तरह ना हो, एफएससी की टॉपर 1033 मार्क्स, और टारगेट के बगैर अगर आप काम करना शुरू करें, मेरे पास मार्क्स इतने हैं, मुझे तो कोई कॉलेज भी सिलेक्ट कर लेगा, टारगेट के बगैर। आप प्रिपेयर भी हैं, आप कॉन्फिडेंट भी हैं, कैलिबर भी है। और उसने किया क्या? 1033 मार्क्स। हमने उनको कहा कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर हैं। वो एंटी टेस्ट के लिए आई थी, एमडी कैट के लिए। तो हमने कहा लेकिन एक बात याद रखिए, एंटी टेस्ट का टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है, आप उसको इजी मत लें, टेस्ट अटेम्प्ट करें। नहीं मुझे आता है सब कुछ। टीचर्स ने कहा ये टॉप करें। हमसे 3-4 लोग थे, शायद सरवर साहब हो या हम में से कोई 3-4, जिन्होंने कहा ये नहीं करेगी टॉप, ये ट्रबल में आ सकती है। टीचर्स कहते थे इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हमने किसी बच्चे के सुने नहीं। और टीचर ने कहा कहते हैं सर ये टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करी, अब प्रॉब्लम आएगा। राइट? एक बात इसलिए याद रखिए यहाँ पे जो मैंने उसको भी समझाई कि स्टूडेंट्स ये जो आप छोटी छोटी चीजें समझते नहीं, जो हम आपको बात कर रहे हैं कि प्लीज रोज का काम, रिवीजन, टेस्ट, रेगुलरिटी, आपको लगता है रोज सुनते हैं क्लास 1 से,
ये जो स्टूडेंट छोटी छोटी बातें होती है, इट विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु की बड़ी खूबसूरत मुझे यहाँ बात लगती है कि वो फरमाया करते थे कि इंसान पहाड़ों से टकरा कर नहीं गिरता, रास्ते के कंकर हैं जिनसे ठोकर लगती है। ये छोटी छोटी चीजें डिफरेंस क्रिएट करती। मजे की बात आपको बताऊं उसके साथ वहां हुआ क्या? जिस दिन क्वेश्चन पेपर गए फाइनल एग्जाम में, सारा टाइम क्वेश्चन पेपर पे लगाया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पढ़ रही है, टेक कर रही है और बता रहे इसका मोस्ट पॉसिबल आंसर ये होगा, मैंने पढ़ लिया, इसका मोस्ट पॉसिबल आंसर ये होगा, पढ़ के सारा टाइम उधर लगाया। जब आंसर शीट पे आए, टोटल 66 बबल्स को सर्कल कर पाए, और जिससे टीचर्स कह रहे थे वो टॉप करेंगे, उनको साल रिपीट करना पड़ा। इस तरह सिर्फ एक छोटी सी टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस होगी? टेस्ट की इंपॉर्टेंस होती है स्टूडेंट्स, आपने वहां टेस्ट देना है, आपने सिर्फ याद करके सुनाना नहीं है। पेपर कैसे करना है? इसलिए पेपर का यहां पे नॉलेज में स्टोर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस नॉलेज को पेपर पे उतारना, उसके लिए अटेम्प्ट एंड प्रेजेंटेशन पूरा टॉपिक है कि आप उसकी अटेम्प्ट और प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, टीचर को पता लगे कि आप उस चाहते हुए भी आपके मार्क्स ना डेट कर पा रहे हो, कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन वहां पर हुई है, तो आपको उसके लिए भी काम करना पड़ा होता। ये बात समझ आई? और अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप लोग इंटर के स्टूडेंट्स हैं, अगर एंट्री टेस्ट में वो इंसान चाहे ना पेपर सेट आपसे दुनिया का आसान तरीन सवाल गलत करवाना, तो वो आपसे गलत करवा लेंगे। और वो सवाल आपको पता क्या है? पाकिस्तान कब बना? यस है। कैन यू इमेजिन कि ये गलत हो सकता है? कैन यू इमेजिन कि ये गलत हो सकता है? मैं इधर आपको 100 स्टूडेंट्स के सामने बैठ के अभी प्रैक्टिस कर ले, मैंने ये प्रैक्टिस कम से कम 20 से 25 हजार स्टूडेंट के साथ की एक्सपीरियंस। एक स्टूडेंट आज तक नहीं मिला, ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं कि किसी ने अटेम्प्ट कर लिया हो। क्या आपको भी यकीन आ रहा हो ये सवाल गलत होता है? हम टीचर्स बैठे हैं, नहीं हो सकता ना। अभी प्रैक्टिस कर ले इसकी डेमो, रियल बात हो जाए ना, सच, किताबी बातें ना। ओके, सवाल क्या है और आया कहां है? एंट्री टेस्ट के पेपर में। उसमें क्या होती है? 4 ऑप्शंस। चले पूछते हैं, पाकिस्तान कब बना? ये पहली गलती है जो आप करेंगे, कभी भी अपनी ऑप्शंस को आंसर नहीं देना, पहले उसकी 4 ऑप्शंस पढ़े, वो क्या पूछ रहे हैं, राइट? अपनी ऑप्शंस को लॉक करें, उनसे उनको पूछे वो क्या पूछ रहे हैं। अब पता उधर क्या लिखा हुआ है? मजे की बात जो आप सोच रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए, 14 अगस्त 1947। आपने सर्कल फिल किया, आंसर सही है ना? आपने कर दिया, वेरी गुड। मैंने बुक को कहा था मैं करके दिखाऊंगी ये होने लगा है, आई अचीव इट। ये तो बड़े आसान सवाल है, मुझे भी डरा रहे हैं, मैं भी कैसे आया कि हमने बाहर टेस्ट प्रिपरेशन हुए। अगली ऑप्शन सुने, आपने सर्कल कर दिया, आपने अपना आंसर दे दिया, राइट? अगली ऑप्शन पता क्या है? 17 अगस्त, खत्म, खराब है। सी ऑप्शन पता क्या है? 27 रमजान मुबारक। और डी ऑप्शन पता क्या है? ए एंड सी बोथ। तो जो आपने पहले सर्कल किया था वो गलत है। सो अगर वो आपसे दुनिया का आसान तरीन सवाल भी गलत करवाना चाहे ना स्टूडेंट्स, तो आपसे गलत करवा देंगे। अगर आपको प्रॉपर प्रिपरेशन का तरीका नहीं है, हाउ टू सॉल्व अ सिंगल एमसीक्यू, अगर आपको ये आइडिया नहीं, क्लियर? हम ह्यूमैनिटीज में बैठे हैं, बहुत कुछ आता है, क्वेश्चन पेपर आ गए, आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, पहले सफे पे जब आप पे आपको लगता है, पहले सफे आपको लास्ट तक आवाज आ रही, पहले सफे पे लास्ट आपने गया और पहले सफे पे शायद हाफ ऑफ द पेज आपको मिले, उसके ऊपर रोल नंबर चीजें लिखी होती है मोस्टली, राइट? सब क्लास के लाइक 3 स्टूडेंट्स है और फर्स्ट पेज पेपर का है और आपसे वहां पे ओवर कटिंग हुई, आपने कहीं पे ओवर राइटिंग कर दी है, कहीं कटिंग कर दी। मुझे बताएं क्या क्या जो चेकर है उनके इंप्रेशन क्या आपके बारे में समझ में आए? क्या आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकते हैं तो ये काम करेंगे? आ सकता है? नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं आ सकता। आप पहली चीज अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन से लूज करते हैं, नॉलेज तो बाद में आता है जब वो डीपली पढ़ेंगे साथ। तो फर्स्ट सीधा काम पे लूज करते हैं, अटेम्प्ट है प्रिपरेशन में, और हमारा सारा फोकस क्या है? मुझे याद बहुत अच्छा। आपकी याद बहुत होने पे नंबर अच्छे नहीं मिल रहे, आपके उसको अच्छे प्रेजेंट करने पे नंबर आपको मिल रहे हैं। इसलिए जितना प्रैक्टिस स्टूडेंट ने ज्यादा की होती है राइटिंग के साथ, और टेस्ट प्रिपरेशन में जितने ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट किए होते हैं, हमेशा वो बच्चा नंबर लेकर जाता है। जिसको कितना अच्छा आता है वो नंबर नहीं लेके जाता। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी सी हमें से दोबारा एक दफा री एग्जामिन करना पड़ेगा, रीफोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लानी पड़ेगी कि ये जुमले बच्चों के साथ आप बोलने वाले नहीं है। आपको बहुत कुछ आता है, आप कामयाब हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छा अटेम्प्ट और प्रेजेंट करना आता है, तब कामयाब हो। क्लियर? अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आती है तब कामयाब हो। आपने कितने अच्छे टेस्ट दिए तब कामयाब होते हैं। आप कितनी अच्छी एडवांस रीडिंग करते हैं आपको तब लेक्चर समझ आता है। आप कितना अच्छे साल का रिवाइज कर रहे हैं, आप तब आखिरी दिन बचेंगे। आखिरी दिन अगर आपने 13 चैप्टर रिवाइज करने हैं तो आसान काम नहीं हो।
लेकिन अगर आपने साथ साथ रिवीजन करी जैसे लास्ट 3 मंथ रहते हैं, तो आप उसी नींद के अगर 2 घंटे या 1.5 घंटे भी थोड़े से शॉर्ट करते हैं, तो आपको एटलीस्ट 3 एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं फाइनल एग्जाम से पहले। आप वो काम पहले कर चुके थे रिव्यू का। आप किस तरह संडे के 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाते हैं अपने लास्ट 3 मंथ बिफोर एग्जाम के, तो आप अपनी प्रिपरेशन उस सब्जेक्ट की जो आपको मुश्किल लगता है आप उसे पहले खत्म करके बैठे हो। क्योंकि मोस्टली होता है कि स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है। याद रखिएगा सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होते, चैप्टर्स मुश्किल होते। स्टूडेंट उदाहरण मिला सर फिजिक्स बहुत मुश्किल है, मैंने किताब लाओ और इसमें से मार्क करो कितने चैप्टर्स मुश्किल है। क्या नहीं पूरी किताब में से कितने चैप्टर मैंने 4। क्या क्या रहा है फिजिक्स मुश्किल। ये चीजें फिजिक्स मुश्किल जब दिमाग को कह रहे हैं, फिर इधर पैटर्न क्या सेट हो रहा है, चैप्टर मुश्किल नहीं है, किताब ही मुश्किल मिली हुई, सब्जेक्ट ही मुश्किल मिल गया। हालांकि अंदर से कितनी चीजें मुश्किल लग रही हैं, 4 चैप्टर्स। मैंने कहा इसमें से टॉपिक्स निकाल के दो। आप यकीन नहीं करेंगे पूरी किताब में से 17 टॉपिक्स जो वो कह रहा था मुश्किल है, और वो स्टूडेंट कह रहा है फिजिक्स बहुत मुश्किल है। सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, चैप्टर्स मुश्किल नहीं होते, टॉपिक्स मुश्किल होते। तो दिमाग कितना इजी हैंडल करता है या नहीं करता। तो लाइफ आप जी रहे हैं, ब्रेन पैटर्न जी रहे हैं, ब्रेन पैटर्न जी रहे। आपने जितनी चीज मुश्किल उसको दिखा दी, उसको एक्सेप्ट कर ली हुई कि ये मुश्किल चीज है। गॉट माय पॉइंट? सो अटेम्प्ट एंड प्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट हाउ मोर नॉलेज यू हैव इन योर ब्रेन। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने किस तरीके से उसे अटेम्प्ट किया और प्रेजेंट किया। आपसे आगे कल बच्चा बैठा बहुत अच्छी अटेम्प्ट कर गया पेपर, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर गया। ऐसे है या नहीं? वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज कर गया, क्योंकि जो चेकर है उनका भी एक माइंडसेट बन गया, पेपर शुड बी लाइक दिस। आपका वैसा क्या है? इस तरह में टीचर कहा करते थे, थोड़ा सा पहला टाइम था मेरा पुराना, तो कहा करते थे बेटा दुआ करो कि तैयारी हो जाए ना, तो तुम्हारे आगे तो 4-5 बच्चे जो बैठे वो लड़ाई बैठे। मैंने कहा क्यों सर? कहते उनके लिए ना टीचर का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है। अगर आपसे आगे 4-5 अच्छे बच्चे बैठे हैं, पेपर बड़ा फाइन किस्म का नजर आ जाता है, फिर आपके लिए भी चैलेंज बन। यहाँ तक बात क्लियर? कोई बात समझ तो नहीं आपको? आप बातें सीरियस हो गए? क्लियर? राइट? यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, आपको भी ये टेक्निक समझ आई? एमसीक्यू सिंगल क्वेश्चन कितना ट्रिकी होता है। सो इस चीज से बाहर आ जाए कि एमसीक्यूज बड़े आसान पेपर होते हैं, आसान नहीं होते हैं। और दूसरी बात, आपको कितना नॉलेज है, जैसे ह्यूमैनिटीज में पेपर सॉल्व करने हैं, तो आप अटेम्प्ट कितना अच्छा कर रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। हाउ वेल यू प्रेजेंट योर पेपर इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ नॉलेजेबल यू आर। इसका कोई इतना फायदा नहीं पड़ता। क्लियर? अब सारा जोर इस पे भी नहीं लगाना कि सारा जोर टाइम प्रेजेंटेशन पे लगाओ क्या मैंने प्रिपेयर नहीं करना, टाइम की सारी अच्छी करनी, प्रेजेंटेशन ही अच्छी देनी। सो टारगेट समझ आए? यहां तक कि जितनी गुफ्तगू हमने की उसको कंक्लूड कर ले। नंबर 1 चीज, आपको किस चीज को आज जिसको सेट करना है सेशन के बाद, वो क्या है? शाबाश। टारगेट क्या? कौन सा इंस्टीट्यूट? मार्क करें अपने पेजेस के ऊपर, लिखें अपने पास कि ये मुझे चाहिए, अभी लिख लें या आज के शाम तक लिख लें। राइट? दूसरी बात, कितने मार्क्स मैक्सिमम फिर मुझे टारगेट चाहिए मुझे वहां जाने के लिए, ये उस टारगेट को सेट करें। फिर मुझे कितने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स चाहिए वहां जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से जो डॉक्टर के बनना चाह रहे हैं, बायो के पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाते हैं लेट्स से 68, और वो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देता है 6, और इंग्लिश के क्वेश्चन उसमें होते हैं नॉर्मली 18, तो मुझे बताएं किस सब्जेक्ट की ज्यादा तैयारी करनी? शाबाश। अगेन रॉन्ग। सबकी इक्वली इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। वहां पे जो आपको 6 क्वेश्चन भी लग रहे हैं ना स्टूडेंट्स, 0.1 से हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट्स प्लस माइनस हो जाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट्स, कितने? हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट्स प्लस माइनस होंगे। सो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैंने अभी कहा है कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर इंपॉर्टेंट नहीं, ह्यूमैनिटीज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। जब डॉक्टर बेचारा को 6 सर्जरियां करके डिप्रेशन का शिकार होंगे ना, तो आप जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास आएंगे। जब इंजीनियर से नक्शे सही नहीं बन रहे होंगे ना, तो फिर वो आपको ढूंढेंगे साइकोलॉजिस्ट का बैठा हुआ। राइट? जब बच्चे अच्छे पढ़ नहीं होते ना, तो हम बेहतरीन स्कूल ढूंढ रहे होते हैं कि टीचर्स कहाँ अच्छे हैं और एजुकेशन सेक्टर कहाँ अच्छा है। तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन, ये ऐसा नहीं है कोई एक सेक्टर बहुत बड़ा होता है। गॉट माय पॉइंट? जब आप सारे डॉक्टर बहुत पैसे कमा के, इंजीनियर पैसे कमा के, ह्यूमैनिटीज के पैसे कमा के, या बैंक बैलेंस पड़ा और अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, और जब आपको टैक्स वाले पकड़ोगे तो फिर आपको लॉयर काम आएगा कि उसके पास जाओ, वो मुझे चीजें सेटल करके देगा। तो ये सारा कंप्लीट कॉम्बिनेशन। राइट? आप लॉ करके भी बहुत बड़े इंसान हैं, आप लोग साइकोलॉजी पढ़ के भी बहुत बड़े इंसान हैं, आप एनवायरमेंटल इंजीनियर बन के बहुत बड़े इंसान हैं, आप टीचर बन के सबसे बड़े इंसान है। मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट्स, ये जो प्रोफेशन है इसको कभी कागज के टुकड़ों में ना इसका रिवॉर्ड कभी भी एक्सपेक्ट करें। मैं इसे प्रोफेशन कहना ही नहीं चाहता, ये उससे बहुत बड़ी चीज। नेशन की जो अमानत है हमारे पास, उससे बड़ी चीज भी जो अल्लाह रसूल की अमानत हमारे पास, आप स्टूडेंट्स, वो टीचर के पास होते हैं। तो सबसे ज्यादा वक्त आपके पास टीचर्स के पास गुजरता है, बच्चों का अर्ली एज से लेकर अपने फ्यूचर तक जाने में।
सो मैं कहता हूँ टीचर एक वेरी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर के पास। वो अपनी परेशानियों जीवन से निकल के इससे बियॉन्ड होके जब तक नहीं सोचेंगे, हम इन बच्चों को एक अच्छी नेशन नहीं बना पाएंगे अगर हम एक रोल मॉडल नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो टीचर बनना चाहेंगे? शाबाश, थैंक यू सो मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज स्टूडेंट्स। ये बहुत बड़ा प्रोफेशन। मेरे पास सीरियसली प्रोफेशन नहीं है, टीचर्स बैठे हुए हैं, आप कभी मिले तो मुझे जरूर गाइड करें। मैं इस तलाश में हूं कि मैं इसको प्रोफेशन लाता हूं। ये बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट, इससे बहुत आगे की चीज है, ये प्रोफेशन नहीं होता। टीचर अगर मैं अक्सर दो जगहों पर देखता हूं कि अगर इस नेशन को हम घरों में पेरेंट्स एज आइडियल पर्सनालिटीज हम ना उन्हें दिखा सके और टीचर एज आइडियल पर्सनालिटीज ना दिखा सके, तो तीसरी इस मुआशरे में कोई जगह नहीं जहां हम किसी बच्चों को बता सके कि रोल मॉडल ऐसा होता। बिल्कुल नहीं दिखा सकते। अगर घरों में पेरेंट्स, मैं अक्सर कहता हूं पेरेंट्स को आप पेरेंट्स हैं, जरूरी नहीं है कि आप रोल मॉडल भी हो, जरूरी नहीं है आप आइडियल पर्सनालिटी भी, लेकिन बट यू मस्ट बी, आपको होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो सब्जेक्ट टीचर से आगे, जैसे मैंने रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी टीचर से सीखी है स्टूडेंट्स। यकीन माने मुझे आज तक अपने फर्स्ट ईयर के इंटरमीडिएट के फर्स्ट क्लास में एक टीचर आज तक याद है। आप यकीन माने हम लोग मैम जब एंटर होते थे ना क्लास में, आप यकीन माने हमारे पहले दिन, अभी तो बच्चा बड़े और मोड में होता है इंटर में फर्स्ट ईयर, वही बात अबू वाली 2 साल अब वो खत्म हो गए अब तो हम एंजॉय करेंगे। अच्छा, हम जैसे क्लास में एंटर होते थे तो वो टीचर हमारे से 7:30 में क्लास होती, मुझे याद भी आता है 7:20 पे टीचर मार्कर पकड़ के व्हाइट बोर्ड के पास होते थे 10 मिनट्स बिफोर द स्टूडेंट्स। और हमें शर्म आती थी यार, हम अगर जाएंगे तो टीचर क्लास में पहले मौजूद। उस टीचर को कभी बताना नहीं उनको पड़ा था कि रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी क्या होती। मैंने फिर कहा, लफ्जों में और नसीहतों में वो ताकत नहीं है स्टूडेंट्स जो एनवायरमेंट में होती है। आप एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दें, आप एक रोल मॉडल इंसानों को दिखा दें, तो आपको ये नसीहतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने टीचर उनसे सीखी है। हम घर में नाश्ता छोड़ देते थे कि वो टीचर क्लास में होंगे। अच्छा, प्रिंसिपल ने इंक्वायरी शुरू कर दी, ऐसी क्लास में कौन सी टीचिंग हो रही है, बच्चे 10 मिनट पहले आ रहे या हो क्या रहा है। पता चला कि टीचर बड़े अच्छे मिले हैं। इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन टीचर कर सकते हैं कि अगर मैं कहता हूं आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे निकले ना स्टूडेंट्स, और कभी भी वो लोग बाहर जाके आप लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो जब कभी टीवी इंटरव्यूज पे लोग उनके प्रोफेशनल पूछ रहे हो ना, आप कामयाब कैसे हुए, आप अपने कोई रोल मॉडल किसको समझते हैं, बच्चों के जुबान के ऊपर सोचे बगैर टीचर का नाम ही आना चाहिए। ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे वो टीचर से मैंने ये चीज सीखी थी, मेरे वो टीचर ऐसे थे, मेरे वो टीचर ऐसे थे, मैंने उनसे सीखा था। अगर हम इन लोगों को हीरो सोसाइटीज के नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो फिर जिस तरह के हम आजकल बना रहे हैं, इसकी कीमत हमारी नस्लें भी अदा करेंगे। जिस तरह के हम लोगों ने हीरोज खड़े कर दिए टिकटॉक के ऊपर और इधर, ये मत करें। इन स्टैंडर्ड्स की प्राइस हमारी जनरेशन पे करेंगी आने वाली। सो टीचर शुड बी द रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो दिस इज द थिंग, हाउ टू अचीव द टारगेट, दिस इज द सक्सेस मेथोडोलॉजी। और ये सारी दुनिया के प्रोफेशन में आप जहां चले गए स्टूडेंट्स, यही चीजें 3 जो बेसिक रहेंगी। आप रेगुलर कितने हैं, पंक्चुअल कितने हैं, आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ पढ़ेंगे। अगर आप में से जो लोग जा रहे हैं, खास तौर पे अगर इंजीनियरिंग मेडिकल साइड में पर्टिकुलरली मैं उनको कह रहा हूं कि प्लीज आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीजें पढ़ें। सिर्फ नॉलेज बेस के साथ ये पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। नॉलेज ये है कि आपको पता है सड़क पे रुकने के लिए सिग्नल पे रेड लाइट है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि सड़क पे रुकने के लिए रेड लाइट क्यों है, व्हाई इज द रेड लाइट, व्हाई नॉट ब्लू लाइट। अगर आपको ये व्हाई नहीं पता व्हाट का, तो आप उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सो इसका व्हाई क्लियर करें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड एग्जैक्ट वर्डिंग। आपके वर्ड्स बहुत ज्यादा वहां पे इंपैक्ट शो करेंगे। एंड द लास्ट थिंग, स्टडी ऑन डेली बेसिस, रीड, लर्न एंड राइट। जितना ज्यादा आप लिखेंगे इस फेज के अंदर, उतना आप इंटरमीडिएट के पेपर को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपने लिख कर पेपर देना, सुना के किसी को नहीं देना। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। व्हाट इज एंटिटीज, ये मैंने आपको बता दी। कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आएगा सारा। कॉन्फिडेंस की गेम है स्टूडेंट, स्पीड की गेम है, टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा आपको आता है, कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे आपके हैं। यू विल अचीव विन दिस गेम अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट के टेस्ट प्रॉपर आप अटेंड कर रहे हैं। ये सारी इन चीजों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसको फोकस नहीं करेंगे तो आप यू विल बी इन ट्रबल आएगी, राइट? तो आप टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं, कॉन्फिडेंस आपके पास होता है कि यस मैंने करना है। मैं इसलिए कहता हूं कॉन्फिडेंस भी इन सादा लफ्जों में कि बच्चों के ज़हनों पे जीत की खुशी से ज्यादा हार का खौफ तारी ना। एक नहीं कई एग्जांपल देखी, लेकिन मेरा तकार एक टॉप लेवल के ऊपर मैंने स्टूडेंट देखी। शी वाज इन 9th क्लास और ऐसे सेशन हुआ स्टूडेंट्स, तो हमने उसको कहा कि आपने ऐसे बनना, और उसको मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी, मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूं। तो हमने जब सेशन खत्म किया तो नेक्स्ट टेस्ट का जो टेस्ट हुआ, तो उसने टेस्ट के ऊपर लिखा हुआ था डॉक्टर हिरा इफ्तिखार। टीचर ने पूछा ये क्या, उसने कहा सर आई एम डॉक्टर नाउ। मैंने कल के सेशन के बाद ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये आप डिसाइड कर लेंगे मैं साइकोलॉजिस्ट हूं।
मैंने आर्कियोलॉजी को चेंज किया, मैंने टीचर बनना है, मैंने लॉ में जाना है, मैंने इवेंट मैनेजमेंट में, एनवायरमेंटल इशू, ये सारा मेरा आज एक से ये डोमेन है मेरी। स्टूडेंट ये जो आपकी एज है, 2 months बैक आई वाज इन सिंगापुर और मेरी मुलाकात हुई अदर देन कामिक रिलेशनशिप का, मुझे इसकी बड़ी खूबसूरत बात है। उससे हम अपने 15 साल के बच्चे को मैसेज देते हैं कि जिंदगी का एक हिस्सा गुजर चुका, नाउ डू समथिंग, बी समथिंग, बिकम समथिंग एंड क्रिएट समथिंग। 50 years की जो कहते हैं हमारे यहाँ जिंदगी के 20 का नाम है, फर्स्ट 20, सेकंड 20, थर्ड 20। और हम अपने बच्चों को बताते हैं कि फर्स्ट 20 आपके पेज में भी 2-3 साल में फर्स्ट 20 वाला पेज गुजरने लगा। ये तो कहते हैं ये खत्म हो गए 2 डेकेड, और जो 40-60 वाले डेकेड है वहां जिंदगी है ही नहीं, कहते हैं वहां गुजारा है। तो टर्मिनोलॉजी में कह रहे हैं डिटेल में बात हो जाए, उसने कहा जहां लाइफ है ना वो 21 to 40 इन 2 डेकेड्स में अपनी पूरी तवानाई सलाहियतें काबिलियतें आप प्रोफेशन में लगा दें, और जितनी जल्दी वो प्रोफेशनली ग्रो करके फाइनेंशियली स्टेबल हो, ये 2 काम लाइफ में जितनी जल्दी हो करें आप, वो इतना फोकस देते सीखते। जो 20 साल का बच्चा होता हमारे यहाँ मुल्क के अंदर 33 साल का इंसान जितना मेंटली मैच्योर होता है, उनका 20 साल का इंसान उतना मेंटली मैच्योर हुआ। इस टाइम के ऊपर आप प्लीज स्टूडेंटशिप के कोर्स से बाहर निकले एंड बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। उसी के साथ अपने इंस्टीट्यूट में आए, प्रोफेशनली यहाँ प्रोफेशनल, आस्क द क्वेश्चंस टू द टीचर, इन प्रैक्टिस सेशंस खुद बनाएं, टारगेट सेट करें, अपने फ्यूचर्स के बारे में बातें करें। ये मोबाइल, गाड़ियां, चीजें, इनके बारे में अभी बातें मत करें, ये आपको कोई फायदा नहीं है। आपने जिस टॉपिक्स के आपके डिस्कशन के जो टॉपिक्स होने चाहिए वो आपका फ्यूचर है, यूनिवर्सिटी है, क्राइटेरिया है, वहां देखिए वो आपकी फील्ड में बेस्ट टॉप 5 लोग कौन है पाकिस्तान के अंदर, उनको सर्च करें। अगर आपके ये टॉपिक्स नहीं है डिस्कशंस के, थिंग्स डिफरेंट होगी क्लास में, तो प्रॉब्लम आए। आप अपने ग्राफ खींचिएगा कि अगर आज आपने इस फेज के अंदर स्ट्रगल कर ली ना, तो अगला जिंदगी का फेज एंजॉयमेंट ही। लेकिन अगर आपने इस फेज में एंजॉयमेंट को चूज किया है ना, तो अगला फेज पे स्ट्रगल ही। चॉइस आपकी अपनी। अल्लाह ने कुछ चीजें बड़ी सिंपल रखी हुई, वहां पे ब्लेम कर को किसी को ना दीजिए। मैं जवाब के टेनिस बॉल फेंक के क्रिस्टल बॉल एक्सपेक्ट कर सकता हूं? जिंदगी भी ऐसी है स्टूडेंट, आप जिंदगी की दीवार पे जो थ्रो करेंगे जिंदगी आपको लौटा दे। सिंपल इज दैट। फिर ब्लेम नहीं करते, फिर चीजें चेंज नहीं होती। मैं आपको उसके लिए दिमाग शेयर करवा देता हूँ, आपको उस गेम के थ्रू, नॉट बाय वर्ड्स। आप खुद देखिएगा कि जो मैंने आपको जितनी बातें की उसमें सबसे की पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ब्रेन कोई आपको देख नहीं रहा कि इस इंसान के पास कोई टारगेट नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है इसे दिन कैसे गुजारना है, वो आपको कहीं भी नहीं लेकर जाएगा। आप एक सर्कल में ही चक्कर लगाते रहते, लाइफ नहीं आप जिए, फिर ब्रेन पैटर्न लाइफ जिए। इस चीज को प्रूव करने के लिए आपके साथ एक गेम खेलते हैं। आप जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम बताएं और मैं उसको ब्रेन पैटर्न में फिक्स कर देता हूं, पैटर्न छोड़े। आपको सिंपल सा काउंटिंग तो सुनी हुई है सबने, 1 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 के बाद, ये पैटर्न सेट है ना आपका। आज इस तरह चेंज करके देखते हैं। अगर मैं आपको 1 बोलूंगा कहीं से शुरू कर दूंगा, आपने 2 नहीं बोल, राइट, इसको चेंज कर दो। 1 के बाद उर्दू इंग्लिश 2 के बाद 3 के बाद 4, फिर 5 के बाद 8 के बाद 3 के बाद 8 के बाद 9 के बाद, और समझ आ गई बात को। अब मैं कहीं से भी शुरू करूंगा, पेन ड्रॉप साइलेंस आगे स्पीक डाउन सब एंजॉय कर सके, डोंट टेक इट पर्सनली, मैं नहीं करता, राइट। सारे सोसाइटी के काबिल हमारे ऐसे बिताए। अगर मैं 1 बोलूं तो क्या बोलेंगे, लेकिन मैं जिसे कहूंगा 2 बोलेंगे, ये ना मैंने को बहुत ट्राई करे तो ये नहीं, राइट। जिससे मैं कह रहा हूं 1, वो आगे स्टार्ट करें, राइट। स्पीक लाउडली, 1 नई पैटर्न सेटेगा, राइट। 1 पहले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मैंने कहा 1, मैं कहता 2 दो, 2 दो, कहता 2 आएगी आप, आपको राइट, आपको लगेगा जैसे ब्रेन से परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं बोल दूं फिर वो कहता है यस। अच्छा 1 लास्ट टाइम, प्लीज स्पेंड योर टाइम अगेन, 1 लॉजिकली क्या है कि मेरे साथ नाम में नहीं कहूंगा, राइट। तो प्लीज लास्ट 1 लिसन टू मी वेरी सीरियसली, और सीरियस नोट्स। आप सुन रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, क्या आपका दिमाग आपको बोलने दे रहा है? मुझे आप बताएं, मैं कह रहा हूं पढ़ ले, और आपका दिमाग कह रहा है ये कह तो रहा है पढ़ ले, इस बच्चे ने जाना था। यस, दिस इज द थिंग जो साइकोलॉजी जिसे हम रीड करते हैं। मैं कह रहा हूं बेटा रोज पढ़ ले, आप पूछ रहे हैं किस लिए पढ़ना है, ये मैं जनरली क्या है ऐसा ही नहीं। मैं कह रहा हूं रोज पढ़ना है, आपका दिमाग सबकॉन्शियस में पर्सन पूछ रहा है ये मुझे कह रहे हैं पढ़ना है, मैंने किस इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ा। हम इस चीज पे कभी डिस्कस ही नहीं कर रहे। मैं आपको 5 यूनिवर्सिटीज लिख के दे सकता हूं, पहले बेसिक चीज तो ठीक कर ले कि आपने जानना कहां है
फिर मैं आपको बताऊं, आपको टिकट कोर्ट पे खड़े हैं, टिकट वाली विंडो पे देख देते हैं और कहीं का भी टिकट लेने खड़े हैं, कहीं का टिकट तो किसी को भी नहीं मिलता। सो आप अब ये देखना जो ट्रेन ऐसी काम है कि वो लोग देखता है कि ये बच्चा 8 बजे से बाद सो जाता, पढ़ता नहीं है। आप कोशिश करके देखिएगा कि आज मैंने 10 बजे पढ़ना है, पहले 2 दिन ऐसा नहीं होगा, फिर ट्रेन में होता पता क्या है, आप रोज 8-9 बजे पढ़ के सो जाओ। आज आपने कहा नहीं मुझे 11 बजे तक पढ़ना है, आप पढ़ने बैठ गए, जैसे ही 9 क्रॉस होगा ना टाइम, आपकी 5-10 मिनट के बाद खुद घड़ी पे नजर जाएगी, आप नहीं भी चाहेंगे तो ब्रेन भेजे, क्योंकि उसने आपको कभी 8 बजे के बाद पढ़ते देखा ही नहीं। यस, वो कहेगा नहीं ये क्या कर रहे हैं, वो बताएगा आपको, वो देखो टाइम हो गया है, यानी आप ट्राई करके देखते हैं, पहले आपको इसको देखिएगा क्या होता है। तो ट्राई क्या पढ़ने बैठे हैं, आपका ना घड़ी पे टाइम जाए तो मुझे बताइएगा, आप अपने प्रिंसिपल को बताइएगा, यहाँ पे टीचर को बताइएगा, मास्टर का ऐसे आप खुद आप लीजिएगा इसको ट्राई। स्टूडेंट्स प्लीज पहले मेन एजेंडा को समझें कि आपको पहले टारगेट चाहिए दिमाग को, फिर वो करता है। जब टारगेट सेट कर लेता है ना तो आप देखेंगे आपकी सोसाइटी में पूरे कोयले जलाए होते हैं और इंसान उस पर नंगे पांव पे चल जाता है। क्यों? टारगेट सेट किया होगा कि ये होगा, मैंने ये करना है, वो कर जाता। आप कहते हैं मैंने पढ़ना है, वो 8 बजे बाद पढ़ने नहीं दे रहा। वाई? क्योंकि आपके पास क्या चीज मिसिंग है? स्टूडेंट कितनी लिस्ट सुननी है मुझे बता दें, मैं आपको कह रहा हूँ शाम 5 बजे आपसे ह्यूमैनिटीज में सेशन करवा रहे हैं। But if you don't know where is the target, if you don't know ये total marks में कितने लेने हैं, if you don't know कि यार इसके लिए 10 presentation मुझे तैयार करनी है, फिर इन इंस्टीट्यूट्स को मैं बता दें आपसे क्या हासिल करते हैं। So I hope you understand the thing. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज ही आपने सोने से पहले क्या करना है, इस इंस्टीट्यूट्स में जाना। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं किंग टॉप के ऊपर बैठा हुआ, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, राइट? 250 से ज्यादा सीट्स वहां पर अवेलेबल नहीं। स्टूडेंट्स कितना अप्लाई कर रहा है, फिर किस मार्जिन पे मुझे आना है, तो मैं ये 250 सीट्स में से एक सीट अपनी कंफर्म, मुझे इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज जाना, मुझे मिस्टर मेडिकल कॉलेज जाना, राइट? ये सारी जगहों पर आपको जाना है और आपको है इस्लामाबाद में आपके एडमिशन आ गया मुल्तान, और आपके लिए मुझे तो बस तरीन इंस्टीट्यूट चाहिए, आपको बेहतरीन इंस्टीट्यूट ही चाहिए, आपको बेहतरीन इंस्टीट्यूट चाहिए। जिंदगी अक्सर अपने घर में रहकर नहीं गुजरेगा, कि इन चीजों से अपने ब्रैकेट्स को ब्रेक करें, इन बाउंड्रीज को ब्रेक करके पहले फोकस हो कि आपने क्या करना है। आप ह्यूमैनिटीज में है, आपके पास जो आपके गैजेट्स पड़े हैं स्टूडेंट्स, एक चीज लिखे, सिर्फ एक चीज। एक शख्स ने बहुत बड़ा एजुकेशन पे वाइस चांसलर इंस्टीट्यूट में अमेरिका में, उन्होंने कहा आप सिर्फ जब गूगल यूज है ना तो बच्चों को सिर्फ व्हाट, हाउ एंड व्हाई सिर्फ लिखना सिखा दें, बाकी दुनिया का सारा नॉलेज ये ले लेंगे पास। क्या सिखा दें आपको टाइप करना, आप सारा कुछ खुद ही हासिल कर लेंगे। क्या चीज है, आप एक लफ्ज लेंगे स्कोप ऑफ ह्यूमैनिटीज, जरा लिस्ट देखिएगा जो आपके पास आती है, आपको पता लगेगा कि आप जो कह रहे हैं हम तो सिर्फ ह्यूमैनिटी डॉक्टरिंग है, ह्यूमन बींग्स का डॉक्टर इंजीनियर के बाद जितना कुछ भी है ह्यूमंस के लिए वो हमारे लिए भी है, हम तो सब में अप्लाई कर सकते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं पहले उसको बेहतरीन पढ़ना, उससे पहले हैप्पी। जैसे बड़ी खूबसूरत बात, if you are not happy where you are, you will never be happy where you are going. अगर आप खुश नहीं है ह्यूमैनिटीज में, मेडिकल में, डॉक्टर इंजीनियरिंग में, स्टूडेंट्स आप जाना चाह रहे हैं आप इसीलिए जाएंगे। इसको आप इंक्लूड करते हैं, हमने जितनी गुफ्तगू की है। नंबर 1 थिंग, यू हैव टू सेट द टारगेट्स, ये क्लियर। नंबर 2 थिंग, बहुत से इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप मेडिकल की बात करें तो आपको पीई मिलेगा, मेडिकल कॉलेज मिलेगा, मिस्टर मेडिकल कॉलेज मिलेगा, बहुत से और नाम लंबे लिस्ट की है, मैं आपको लिस्ट दिखा भी देता हूँ। आप अगर इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली अगर आपने एग्जाम्स की इंजीनियरिंग में लाना और स्कॉलरशिप पे करनी है तो एनओपी फर्स्ट ईयर हम इस यहाँ पे इंस्टीट्यूट के साथ शेयर भी कर देंगे, सारा ब्रोशर भी आने वाले होंगे, भी आपको बता देंगे। फर्स्ट ईयर भी अप्लाई करेंगे, सेकंड ईयर भी हो सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर नाम अप्लाई करना है, ना ऐसा इंस्टीट्यूट है, अगर आपने कम मार्क्स दिए तो 75% मार्क्स आपको बता देंगे एंट्री टेस्ट के, राइट? और अगर आप और इंस्टीट्यूट से देखेंगे तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको लगेगा कि 50% एंट्री टेस्ट, आप अगर 40 और 10% मैट्रिक है, जैसे मेडिकल में जो आप टेस्ट देती है पीएचडी का, उसके अंदर 10% मैट्रिक है, 40% आप है, फिर ये 50% एंट्री टेस्ट मार्क्स में एंट्री टेस्ट आप लोग। तो अभी आप स्टेट में हाथ लगाएं एंड चांस कि आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप एंट्री टेस्ट को अच्छा प्रिपेयर कर लें। अगर सेकंड ईयर में कोई मार्क्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लगी भी है तो एंट्री टेस्ट की वेटेज के अंदर भी 50% का मार्जिन होता है। सो आप इसको कर सकते हैं। आईटी स्पेशलिस्ट की दुनिया में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बड़ी अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग फील्ड लगती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास ओके राइट, तो एक बात याद रखिए, अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो बहुत से हमारी ये चीजें कि शायद बड़ी फैसिनेटिंग सी फील्ड है, लेकिन स्टूडेंट इस फील्ड के बारे में एक चीज जरूर रियलिटी समझें
आईटी एक वाइड दुनिया की फील्ड है जो सालों में नहीं घंटों में उसमें एडवांसमेंट्स हो रही है। तो अगर आप एक फास्ट पेस को नहीं कैप्चर कर सकते और आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी नहीं है तो ये फील्ड फिर आपके लिए नहीं है। बी केयरफुल। ये ऐसा नहीं है सिर्फ कि बस आजकल मैं सुन रहा हूं कि लाहौर में यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 26 सेक्शन सिर्फ आईटी के बने, 26। ये साहब एक मतलब रेवोल्यूशनरी को चीज हो गई है कि 36 आपके पास सेक्शन सिर्फ आईटी के बन जाए, राइट। तो क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा उधर फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ कंप्यूटर का नाम सुन के फैसिनेट नहीं होना, बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, राइट। सो इसको जेल में रख के इसमें आप आएंगे तो आप कामयाब होंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ इसमें से चूज कर रहे हैं ना, ये वाली यूनिवर्सिटीज, लाम्स है आपके पास, नास्ट है, जी की आपके पास हो गई है, तो ऐसी बहुत से इंस्टीट्यूट्स के पास जो आपके पास एंट्री टेस्ट का मार्जिन बनता है वो भी आपके पास चांस मौजूद है। अगर आप मार्क्स अच्छे ले लेंगे तो आप इन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं स्टूडेंट्स, प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ब्रॉडर होराइजन में सीखिए। इफ आई एम एबल टू गिव दिस रियलिटी प्रैक्टिकली टू यू पीपल, कि कोई भी फील्ड होगी, कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, जब तक आप बेस्ट नहीं होंगे तो शायद वो इंस्टीट्यूट भी आपको बहुत फायदा ना दे सके। सबसे पहले अपने आप को बेस्ट बनाएं, अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करें। इसलिए कहा जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी खूबसूरत बात, यू हैव टू डू मोर वर्क ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। अपने ऊपर भी काम करें। क्या आप अपने आप को टारगेट देके 12 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हैं कभी बैठ के? क्या आप जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है आपको, क्या आप उसको इजी वाले सब्जेक्ट वाले सेगमेंट में जल्दी से ला सकते हैं? क्या आपकी कंपनी बेहतर है जिसमें सारे स्टूडेंट्स फ्यूचर के लिए बहुत आपसे ज्यादा कंसर्न? गोरा एक बात कहते हैं स्टूडेंट्स, मुझे इतना उस पर यकीन है जितना क्यामत आने पर यकीन है, जो स्टूडेंट्स की सराउंडिंग वो क्या है कि मुझे वो कहते हैं अपने 5 दोस्त बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर लिख के दे देता हूं। सो एवरेज स्टूडेंट्स के साथ मत बैठे, उन स्टूडेंट्स के बाद बैठे जो दे आर हंग्री फॉर देयर करियर, मुझे जाना है यहां पर इस हाल में। वो स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे होंगे तो वो आपको कामयाब करेंगे। उन स्टूडेंट के साथ नहीं बैठना जो सुबह से शाम तक मायूसियां बेचते रहते, फिर आप ट्रबल में आए, राइट। सो अपनी सराउंडिंग पे जरूर फोकस करें कि आप किन लोगों में बैठे हो, क्लियर। सो इसलिए कहा जाता है कि इफ यू आर स्मार्टर इन योर ग्रुप यू आर इन द रॉन्ग ग्रुप। अपने से बेहतर लोगों की कंपनी में जाए, वो आपको जिंदगी सिखाएंगे। तो गॉट द पॉइंट, क्लियर, राइट। तो यहां तक की चीज क्लियर है आपको? फिर कह रहे हो बात समझ नहीं आपको? मैंने ये पॉज क्यों दिया? मैंने ये पॉज आपके लिए क्यों दिया यार? स्टूडेंट्स, आपके कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा उन्होंने फॉरेन कॉपीज निकाल के कुछ लिखा है, शुरू किया, वेरी गुड। और आप, आई बिलीव कि आप अपने फ्यूचर के इंस्टीट्यूट के टारगेट्स को लिख रहे हैं। यस प्लीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये उसके बगैर ब्रेन ने वर्किंग नहीं करनी, राइट। अपने मार्क्स के टारगेट्स वो लिखने हैं आपने, मैंने अपनी रूटीन वो लिखनी है। ये जो मैं 5 लफ्ज कह रहा हूं, अगर आपने कामयाब होना है तो पूरा चार्ट बना लें। रोज इधर क्वेश्चन मार्क पूछें, क्या मैं रेगुलर पंक्चुअल टेस्ट इन एडवांस रीडिंग रिवीजन पे काम कर रही हूं कि नहीं कर रही? ये आपने करने हैं तो ये इंस्टीट्यूट आपको बुलाएंगे, और बिल्कुल बुलाएंगे। फिर आपको, मतलब एक स्टूडेंट मैंने इसे देखा, आई थिंक ए लेवल का स्टूडेंट था, और उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। स्टूडेंट्स तो उसके पेरेंट्स से कहा ये फोकस नहीं है। आधे घंटे के उसके साथ हमने काउंसलिंग सेशन किया, तो उसके साथ ऐसी चीजें शेयर की गई, यार तुम टारगेट पे बात करो, वो चला गया। उस फादर ने कहा ये नहीं करेगा। मैंने कहा सर आप अभी खैर उसके साथ तालीमी बातें करें, इसको दोबारा मिलाएं। आगे शहरमान के बाद 5 उसके बाद 12 हुआ है, तो मैंने फिर उससे बात की। मैंने कहा छोड़ो पढ़ाई, क्या करें? तुमने इंस्टीट्यूट देखे, कोई मेडिकल कॉलेजेस, आपने कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, कोई और ह्यूमैनिटीज को देखा, सोचा क्या करना है? हमें 1.5 माह लगा उस स्टूडेंट को एक टारगेट पे फोकस करने के लिए। जब उसने फोकस किया ना स्टूडेंट्स, तो उसने दुनिया में टॉप किया है, मैक्सिमम स्ट्रेट एस लेकर, और उसे अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने इनविटेशन लेटर भेजा कि ये सारी स्टडी हमारे पास करेगा, अकोमोडेशन, उसकी कोचिंग, सारा कुछ हमारे पास भी होगा। वो उनका इकलौता बेटा, इकलौता बेटा। तो मदर ने कहा हमने नहीं भेज, मेरा इकलौता बेटा मैं क्यों भेज दूं वहां पे अमेरिका? उन्होंने कहा हमारे गल्फ में सब ऑफिस, सब कैंपसेस हैं, वहां पढ़ा ले। तो जब उनका तीसरा लेटर आया ना, तो मैंने कहा सर इसको भेज दे, वरना उन्होंने खुद ले जाना इसको, आप वो पास नहीं आए, वो कभी भी नहीं छोड़ते, अच्छा दिमाग ले जाए। नाउ इज स्टडीइंग इन माशाल्लाह गल्फ, उनके जो सब कैंपसेस वहां पर हैं, और इस वक्त जो उसकी स्कॉलरशिप है ना स्टूडेंट्स, आप सोच भी नहीं सकते कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने उसको क्या ऑफर किया हुआ है। वंस यू आर क्लियर विद योर टारगेट, हर चीज अचीव हो जाएगी। इफ यू आर वर्किंग विदाउट टारगेट्स, कुछ भी अचीव नहीं होगा। मैंने इसे लिख के साइन करवा के रख लें, और मुझे 2 साल बाद बताइएगा क्या होगा। पहले टारगेट सेट करें, पहले अपने इंस्टीट्यूट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करें, फिर अपनी रूटीन के बारे में, अपने मार्क्स के टारगेट सेट करें। और ये 3 चीजें आपके बेडरूम्स के ऊपर लिखी होनी चाहिए, अपने बेडरूम्स पे, किन्हीं अपनी स्टडी टेबल के पास। ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मेरा टोटल मार्क्स का टारगेट, ये मेरा सब्जेक्ट का टारगेट है,
रोज कॉपी उससे पढ़े, कॉलेज जाकर पढ़े, रात सोने से पहले पढ़े, किसी नसीहत की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखिएगा आप कैसे अलाइन, राइट? सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, लेट्स टॉक इसके स्टूडेंट्स से मैंने बहुत ज्यादा मेडिकल इंजीनियरिंग पे बात नहीं की, और मैं बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स की बेसिक नीड से लेकर लग्जरी नीड तक जितने प्रोफेशन मौजूद हैं उस सालों में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पता नहीं आपको क्यों ही अंडरस्टिमेशन है, क्लियर मैथमेटिक्स क्या कर सकते हैं, whatever the field is other than medical engineering, IT, ये तो सिर्फ 3 बातें हैं, बाकी 300 जो फील्ड्स हैं सारी आपके लिए है। आप क्यों इसको एक दिन आज जाके सिर्फ स्कोप ऑफ ह्यूमैनिटीज खोलने, आपको पहला साइकोलॉजी शुरू होगा और देखिएगा नीचे कितनी बड़ी लिस्ट पड़ी हुई है, और फिर मुझे बताइएगा कि आप क्या कर सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं। आप टीचर क्या समझते हैं, लाखों रुपया अर्निंग है इसमें टीचर्स की, आप क्या टीचर्स को समझ रहे हैं? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में जो लोग आपके पास ये जो ए लेवल से टीचर्स हैं, मैं अभी एक जगह स्कूल लाहौर में फिर आया हूँ, उस टीचर का शॉप एंड स्टोर स्टार्ट किया, और मैंने लाहौर में 6 गाड़ियां देखी हैं, 6ठी गाड़ी मुझे बात है जो कि होती है, हर चीज अवेलेबल है टीचर्स की जिंदगी में। लेकिन फिर प्लीज ये सब अचीव करके जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे, आप जो भी ह्यूमैनिटीज के अंदर इंशाल्लाह आर्कियोलॉजी में हो, आप इवेंट मैनेजमेंट हो, इधर भी आप जाएंगे स्टूडेंट्स, एक बात है ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, आप जो कुछ भी लाइफ में है, जो कुछ भी, ये मैं बात कर रहा हूँ तो बात अगर करूँ लास्ट टाइम से बात करूँ, आप जो कुछ भी लाइफ में होंगे, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप किसी भी फील्ड में हैं, मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एक बात बस याद रखिए, अगर आप ये सब बनकर थी एंड ऑफ द डे इन 3 कैटेगरीज में नहीं फॉल नहीं करेगी तो आप बड़ी जिंदगी जीकर नहीं कर सकते। आप बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप बहुत बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, दिस इज आल्सो वेरी गुड फील्ड। ये जो न्यूट्रिशन वाले एक्सपर्ट, आप दुनिया में अंदर ह्यूमन बीइंग, आप लोग लिविंग बीइंग है लेकिन आप लिविंग फूड नहीं खा रहे, आप फ्रोजन फूड और कुक फूड खा रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम जो आ रहे हैं वो आपको पता है, पाकिस्तान आज 5वें 6वें नंबर पे आया है, जो 15-16 साल के एज में लोगों को कितनी प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत बड़ा इश्यू फूड हो गया, हम कुक फूड खा रहे हैं, फ्रोजन फूड खा रहे हैं, हम लोग लिविंग फूड नहीं खा रहे। तो ये जो न्यूट्रिशन वाली फील्ड है, 80,000 रुपए की लाहौर में, उसका नाम नहीं लेना चाहता, ब्रांड है जो आपको डाइट प्लान ऑफर करती है, 80,000 रुपए का सिर्फ 2 मंथ्स, 80,000 पर क्लाइंट, राइट? तो इस तरह की चीजें भी आपके ऑप्शन में आ सकती। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप ये सब कुछ बन भी गए, अगर आप इन तीनों फील्ड में कहीं नहीं होंगे तो आप कभी भी बड़ी जिंदगी जी कर नहीं जाए। नंबर 1, इफ यू आर नॉट एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी, आप अगर दुनिया के लिए मिसाल नहीं है, इफ यू आर नॉट एन इंस्पिरेशन फॉर द सोसाइटी, अगर आप दुनिया के लिए इंस्पिरेशन नहीं, एंड इफ यू आर नॉट द रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी, आप मास्टर के लिए रोल मॉडल नहीं, तो आपने बड़ी जिंदगी नहीं की। आप सर्वाइवल मोड में थे, उसके लिए करियर चूज किया था और आपने उसको गुजार दिया है, आप बड़ी जिंदगी नहीं जिएंगे। आपने माशरे में एक बड़ा इंसान भी बनना है, बड़ा साइकोलॉजिस्ट, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट, बेहतरीन टीचर से बढ़ के भी आपने जिंदगी में एक बड़ा इंसान और बेहतरीन इंसान भी सबसे अव्वलीन तरजीह पे रख के बनना है, तो आप जिंदगी गुजारेंगे, अदरवाइज ये लाइफ नहीं। गॉट माय पॉइंट? तो खत्म करें, जॉब के ऊपर बहुत सीरियस बातें हो गई, आपका मसला शुरू है जब इस हॉल से आप बाहर जाए, अभी ये तो फर्स्ट स्टेप, अब आप जिंदगी कैसे चेंज करेंगे अपनी, तो काम हॉल से बाहर जाके, राइट? इसलिए उन्होंने एक पाकिस्तानी टीम के लिए कोच मंगवाया, और वो बाहर से था, वो गोरा था, जैसे वहां पर आया ना तो उसने सारा दिन प्रैक्टिस डेली करवाई और रनिंग सारा कुछ हुआ, तो उसने लास्ट गाइस यू कैन विन द मैच, सबने कहा इंशाल्लाह, गोरा ने कहा इसका क्या मतलब, उसने कहा अगर अल्लाह ने चाहा, इस बार फिर आया, जब वो फिर आया कल तो फिर उसने ऐसे ही रनिंग कराई और टेस्ट हुआ, सारा कुछ करने के बाद नेट प्रैक्टिस से दूसरे का गाइस यू कैन विन द मैच, सबने कहा इंशाल्लाह, गोरा कहता नो इंशाल्लाह, पर इंशाल्लाह देन अल्लाह शाल्लाह, आप कुछ करोगे तो अल्लाह करेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। आखिरी चीज और कसम से आखिरी चीजें दो दफा हो गया, एक सक्सेस का फॉर्मूला जरूर लिखते हैं अपनी कॉपी के। नंबर 1 इज सक्सेस इक्वल टू नॉलेज, सक्सेस इक्वल टू नॉलेज। आपकी कामयाबी की जमानत है कि सक्सेस पे ही माइक ऑन हो गया, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस इज इक्वल टू नॉलेज प्लस स्किल्स इनटू एटीट्यूड। अब आप नॉलेज के नीचे जरा 100 नंबर लिखें
और स्किल्स के आगे भी 100 मार्क्स लिखें और एटीट्यूड के नीचे 0 लिखें। आप 100 इंटू 100 कितना होता है? मल्टीप्लाई बाय एटीट्यूड। मैंने जितनी गुफ्तगू की है इस एटीट्यूड की है कि एटीट्यूड पहले क्या चाहिए? योर इंस्टीट्यूट, योर टारगेट, योर डेली रूटीन, देन यू विल बी सक्सेसफुल। इफ दिस इज नॉट योर प्रायोरिटी, आप सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हो सकेंगे। और इंशाअल्लाह हमारी दुआ ये है स्टूडेंट्स, ये जितनी कोशिश हुई है आपके लिए, आप तो सिर्फ उन्वान है, असल दास्तान आप लोग हैं। अल्लाह आपको कामयाब करेगा और डेफिनेटली करेगा। और ये दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंजीनियर डॉक्टर्स कम भी थे और उनकी स्लाइड्स यहाँ पे भरी होती हैं, वो आज नहीं चली और हमने ह्यूमैनिटीज को ज्यादा टारगेट कर। सो आर यू हैप्पी ना? So please big round of applause for your own self. और क्या ये कोई कंपैरिजन है डॉक्टर इंजीनियर ह्यूमैनिटीज में? यस और नो? कोई कंपैरिजन नहीं। आप सब मुआशरे के लिए जरूरत है एक अच्छी, और सब मुआशरे को बेहतरीन सर्व करें। कोई साइकोलॉजिस्ट बनकर, कोई टीचर बनकर, कोई लॉयर बनकर, कोई रिलीजियस स्कॉलर बनकर, कोई डॉक्टर बनकर, कोई इंजीनियर बनकर, कोई सीएसएस कर, कोई मिनिस्ट्री की सर्विसेज को करके, हम सब एक गुलदस्ता, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के फूल लगे हुए। हर इंसान की अपनी एक खुशबू है, अपना एक तर्ज जिंदगी है। लेकिन फायदा तब है स्टूडेंट्स कि आप दुनिया को बेहतर करने के लिए अपनी सलाहियतों और तवानाइयों को इस्तेमाल करें, जाती जिंदगी में सिर्फ कामयाब ना हो। और जब आप ये सारी जिंदगी के सफर में हो, इस सफर में अपने अल्लाह को ना भूलें। आपको समझ आ जाएगी स्टूडेंट्स आज या कल, अल्लाह ने 2 चीजें की थी आपको इख्तियार और कुव्वत देकर कि जाओ इसको इस्तेमाल कर लो। एक दिन मुकर्रर करूंगा और एक बात जरूर पूछूंगा, किन रास्तों से होकर मेरे पास आए। तो प्लीज स्टूडेंट्स इस कनेक्शन को ब्रेक मत कीजिएगा, राइट? अल्लाह ताला के ताबे रहें, अपने प्रोफेशन के ताबे रहें, टीचर्स के, पेरेंट्स के फरमाबरदार रहें और अपने फ्यूचर के बारे में सबसे ज्यादा कंसर्न रहें और एक बेहतरीन इंसान, डोंट बिकम वन अनदर, बी द बेस्ट इन योर फील्ड। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन, फेडरल मिनिस्ट्री, प्रिंसिपल, द मैनेजमेंट एंड द स्टूडेंट्स, एंड आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।